ठीक है ना, उसमें अमेजन के ऊपर बात करेंगे। अभी पता चला कि CO2 की बढ़ती हुई मात्रा, देखो आप समझो एक बार, CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो जब देखो CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा बढ़ने के ऊपर क्या होगा, अभी नेचर जो पत्रिका है उसके अंदर एक अध्ययन प्रकाशित हुआ, उसके अंदर ये बातें कही गई है, मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो CO2 बढ़ेगा और CO2 जो है ना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, आप सभी जानते होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण घटक है ना, का महत्वपूर्ण घटक है, कंपोनेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का ना, महत्वपूर्ण घटक है। अब आप समझो एक बार कि जब CO2 अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध होगा, अगर पानी भी ठीक ठाक उपलब्ध हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में CO2 ज्यादा होने के कारण और पौधों का जो विकास है वो विकास का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। यही कारण है कि अमेजन बेसिन के जो वर्षा वन है उनके पेड़ जो हैं वो पेड़ लगातार क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। जब पेड़ ज्यादा बड़े होंगे तो कार्बन जो सिंक होता है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई CO2 की मात्रा ज्यादा नुकसान करती है, वहीं ना वहीं इसका कहीं ना कहीं कोई फायदा भी इसका मिलता है। इसके ऊपर मैं शाम को डिस्कस करूंगा, बस ये मान लो इतना ही डिस्कशन है। लेकिन अमेजन वर्षा वन के बारे में बहुत सारी बात करूंगा। देखो मैंने नोट्स बनाए थे आज, अभी बैठे बैठे शाम को ना मैं चाचा की दुकान में, चाचा की हमारी, तो उस पे मैं चला गया, चाचा की दुकान बैठे बैठे वहां पर अभी 2 घंटे बैठ के दुकान पे, चाचा की दुकान पे बैठे बैठे पेज बना के लाऊं नोट्स आपके लिए, शाम को पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ रहा था इसको, तो एक नोटिफिकेशन आया था मेरे पास में नेचर प्रकाशन का, तो उसमें नेचर पत्रिका के बारे में न्यूज का अमेजन वर्षा वन, तो मैंने देखा कि हां ये तो अपने ज्योग्राफी का है, ठीक है ना। तो आपको पढ़ाएंगे और उसमें ये नोट्स तैयार करेंगे, ये वाले पूरा कंप्लीट मैं करवाऊंगा ना, क्योंकि इसमें कार्बन निषेचन का प्रभाव बढ़ता है, CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा और पौधों का विकास ज्यादा होगा। अंडमान निकोबार का बैरन अभी पढ़ा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम के लिए। एक बड़ा तांग में एक पड़ता है आपका मड वोल्केनो है ना, अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार में एक आपका मड वोल्केनो है ना, मड वोल्केनो मतलब दलदली एक आपका मिलता है, मड वोल्केनो मिलता है। अब उसमें 4 ऑप्शन देगा, है कि नहीं, 4 ऑप्शन में या तो बैरन करोगे या नारकोंडम करोगे। लेकिन इसके अलावा ध्यान रखना, ये मड वोल्केनो आपका पड़ता है किसमें, तो ये लगभग पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर दूरी के ऊपर है और इसका नाम है कौन सा, इसका नाम है बड़ा तांग, ठीक है ना, बड़ा तांग पड़ता है, बड़ा तांग, तो बड़ा तांग में है मड वोल्केनो, ठीक है ना। तो ये मड वोल्केनो, बड़ा तांग का मड वोल्केनो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऐसा सुना है मैंने कि बच्चे कहते हैं, कमिश्री ने कहा कि आएगा मतलब आएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बड़ा तांग का मड वोल्केनो, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। मेरे भाई तुम्हारे साथ पूरी मेहनत करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, है ना, आप बिल्कुल सही हाथों में हो भूगोल को लेकर, ठीक है ना। तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्लास स्टार्ट कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि यार कोई फायदा नहीं है वहां से चीजें शुरू करने का, है ना। तो मैं BPSC पढ़ाता हूं, तो उसमें मैं वर्ल्ड पढ़ाता हूं, वर्ल्ड सबसे लास्ट में 40 घंटे पूरा वर्ल्ड निकाल देता हूं मैं, मुझे पता है ना कि क्या होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से ना, 66 65 BPSC में पढ़ा रहा हूं बिहार के अंदर। तो ये थोड़ा सा देख लेना भाई ना। तो ये 1 मिनट, बड़ा तांग मड वोल्केनो है ना, ठीक है ना। रात 9 बजे होती है डेली क्लास, है ना। नहीं, तुम्हारे साथ व्यवहार करता हूं कि 950 पोस्ट हैं, ऐसे कमिटमेंट करो, ठीक है। तो एक सबसे पहली श्रेणी, इसको हम कहते हैं कौन सा, हिमाद्री, या इसको कहते हैं कौन सा, बर्फीला हिमालय, है ना। इसको बोलते हैं कौन सा, बर्फीला हिमालय, है ना, बर्फीला हिमालय, ठीक है ना, बर्फीला हिमालय, इसको बर्फीला हिमालय, या इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, ठीक है, ग्रेट हिमालय कहते हैं, है ना, ग्रेट हिमालय इसको हम बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, ठीक है। तथा आंतरिक हिमालय मतलब इनर हिमालय, नहीं, है ना, इसको हम सेंट्रल एक्सेल रेंज, सेंट्रल 6100 मीटर है, ओके। तो इसकी औसत और ऊपरी भाग में कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती हैं। तो आप जो है इसको आप जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ श्रेणी श्रेणी ये सतत रूप से विस्तृत है ना, बस है, ठीक है ना, फैला है, ध्यान रखना, सतत रूप से फैला है, ओके, सतत रूप से फैला है। तो इसके बाद में आप लिखो नेक्स्ट, अगला पॉइंट इसमें आप लिखो, क्या लिखोगे इसके अंदर में आर्कियन यूगिन ग्रेनाइट नीस व सिस्ट, ग्रेनाइट नीस व सिस्ट चट्टानें, नीस व सिस्ट चट्टानें तथा पार्श्व भाग में, लेटरल पार्ट में या बाहरी भाग में या पार्श्व भाग में तथा पार्श्व भाग में, पार्श्व या बाहरी भाग में, है ना, बाहरी हिस्से में कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलते हैं, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती हैं, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती, ये चट्टानें पाई जाती है ना पार्श्व भाग में, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती हैं, ठीक है ना। ये आप लिख दो, कायांतरित अवसादी चट्टानें मिलती, ये जानकारी लिखो आप, है ना। मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, हाँ वो हो जाएगा अभी, ठीक है ना। घर के बाहर खंभा होता है ना, पिलर, उसमें तो लाइट वाइट सब चली गई थी ना, तो अभी पता नहीं अगर कैसा कुछ हो गड़बड़, सिस्ट रॉक्स और आउटर रीजन के आउटर जो पार्ट उसमें मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती है, ठीक है ना। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, ठीक है ना। और आप कहोगे कंटीन्यूअसली, है ना, इट इज एक्सटेंडेड कंटीन्यूअसली वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इंग्लिश में मैंने बता दिया जो काम का था। अब सुनो बेटा, अब इसमें अपनी डायग्राम बनाएंगे, पहले डायग्राम बना करके उसमें अपने पहले सारी पीक्स को दिखाएंगे और अपने फिर उसके बाद में एक एक पीक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो जरूरी जो बातें हैं उनको करेंगे जरूर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार एक डायग्राम मैं बनाता हूं पहले, फिर तुम बाद में मेरे देखो, देख टिप टाप के बना देना। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी 78 17, जो ऊंचाई लिखती है उनको याद मतलब याद करनी है, ठीक है ना। धौलागिरी श्रेणी, धौलागिरी, धौलागिरी श्रेणी, अन्नपूर्णा, अरे श्रेणी नाम चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, माउंट एवरेस्ट चोटी, माउंट एवरेस्ट, पहले इसका नाम माउंटेन 15 था, 8848.86, कंचनजंगा चोटी, कंचनजंगा चोटी 8598 मीटर,
8598 मीटर। अच्छा सिक्किम में छोड़ दो, अभी इस पर लिख लेंगे। अरुणाचल में नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी 7756, कामेट के बराबर ऊंचाई, कामेट के बराबर ऊंचाई। आप एक काम कर लो, आप इन चोटियों का नाम लिख दो। मकालू, एक और चोटी है मकालू, मकालू चोटी, इनको लिख लो आप। आप मेरे से कह सकते हैं सर क्या आवश्यकता है इन सबको लिखने की, है ना? हाँ। अच्छा रीस्टार्ट कर लो ना आप अपना फोन दोबारा से एक बार, बीच में नहीं, मैंने ऐसा कुछ था ही नहीं जो लिखो। आदि कैलाश शिखर, कंटिन्यू इसी में कर देना एक और पॉइंट। गोरीकुंड झील को जोलिंगकोंग के नाम से भी जानते हैं, को जोलिंगकोंग के नाम से भी जानते हैं, जोलिंगकोंग झील। तथा आदि कैलाश को, आदि कैलाश को, आदि कैलाश को, आदि कैलाश को क्या कहते हैं? जोलिंगकोंग शिखर कहते हैं, जोलिंगकोंग शिखर कहा जाता है, जोलिंगकोंग शिखर कहा जाता है, शिखर कहा जाता है, जोलिंगकोंग शिखर कहा जाता है। इस जानकारी को लिखो एक बार आप, फटाफट इसको लिखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, बहुत काम की जानकारी है। उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, इसको ठीक से याद कर लेना। आदि कैलाश, पंच कैलाश, 5 कैलाश हैं, 5 कैलाश में से आपके एक कैलाश आपका उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है ना? तलहटी मीन से आदि कैलाश है ना, और ये आपकी गौरीकुंड है और पार्वती, ठीक है ना? तो ये आप एक बार थोड़ा सा लिख लो ना। चलो ये थोड़ा सा देख लेना भाई, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानकारी हो सकता है चर्चा में रहा ही है ना, चर्चा में रहा है पीछे। मैंने 9 बजे वाली क्लास में इसको कवर भी कर रखा है, बहुत अच्छा कवर कर रखा है, बहुत बहुत बढ़िया कवर कर रखा है। उसमें आप कभी देखना, चर्चा कर, उसमें आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी चर्चा की है ना। सविंदर सिंह की किताब बहुत अच्छी होती है ना, वर्तमान संदर्भों में बहुत अच्छी धीरे रिलेवेंस किसी भी किताब के समय के साथ कम होती जाती है, क्योंकि अपडेट नहीं है, बहुत वृद्ध हो चुके हैं सविंदर सिंह जी खुद, जो प्रोफेसर सविंदर सिंह है ना। लिख दो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड, नंदा देवी चोटी उत्तराखंड, नंदा देवी चोटी, चोटी उत्तराखंड, उत्तराखंड लिख दो इसमें। इसके आसपास क्षेत्र को, आसपास क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है, रिजर्व घोषित किया गया है, जिसके अंदर किया गया है, किया गया है, इसी के अंदर, इसी बीएसआर के अंदर, नंदा देवी बीएसआर में, बीएसआर में, नंदा देवी बीएसआर में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भी स्थित है, बद्रीनाथ भी स्थित है ना? कौन सा है? बद्रीनाथ भी है ना, नंदा देवी बीएसआर में बद्रीनाथ भी है। अगली एक शिखर है कौन सा? आदि कैलाश में बता दिया तुम्हें, आदि कैलाश इधर कौन, इस तरफ आएगा आदि कैलाश, पिथौरागढ़, ठीक है ना? आदि कैलाश, ठीक है, छोड़ दो, उस पर नहीं बात कर रहे। धौलागिरी, अन्नपूर्णा दोनों चोटियां, मकालू तीसरी चोटी, माउंट एवरेस्ट, चारों ही कहां पर? नेपाल में। अब हमें लिखना किसके बारे में? माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो लिखो माउंट एवरेस्ट, लिखो माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। भारत के सर्वेयर जनरल रहे थे ना, सर्वेयर जनरल रहे थे, तिब्बत और भारत, है ना? तिब्बत और भारत की, तिब्बत और हिमालय, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, इसकी ऊंचाई के बारे में बात ये थी कि जो त्रिकोणमितीय सर्वे जो था, वो त्रिकोणमितीय सर्वे की शुरुआत भारत में ब्रिटेन के द्वारा की गई। और भारतीय जो भूभाग था उसका पर्पस क्या था ब्रिटेन का, कि भाई हाँ मैं उसको बता दूंगा भाई, दर्रा और घाटी में क्या अंतर होता है। दर्रा एक संकरा रास्ता होता है, घाटी हालांकि संकरी होती है लेकिन एक मैदानी भाग होता है घाटी, ठीक है ना? एक रास्ता होता है, इस तरफ पहाड़ी, इस तरफ पहाड़ी, उसके बीच का रास्ता होता है संकरा, जिसमें से नदी होकर बह रही होती है। दर्रे और घाटी के अंदर केवल आकार का ही अंतर होता है, ठीक है ना? तो भारत का सर्वे करना था कि भाई भारतीय उपनिवेश जो हमारा है, उस उपनिवेश का कितना क्षेत्र हमारे कब्जे में है, क्या स्थिति है, तमाम चीजों को जानना था। इसलिए ब्रिटेन ने एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करी, और जो इंडियन सर्विंग डिपार्टमेंट जो था उसके भारतीय सर्वेक्षण जनरल ना, तो वो थे कौन? जॉर्ज एवरेस्ट थे। और जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर उन्होंने बताया था, पहली बार उन्होंने मापा था कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी है ना, उनकी टीम और उनके द्वारा त्रिकोणमितीय सर्वे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया गया हिमालय का, उसमें पाया गया कि सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उससे पहले इसका नाम हुआ करता था माउंटेन 15 हुआ करता था, ठीक है ना? इसे गोरी शंकर के नाम से भी जानते हैं, गोरी नंदा केतु को कहा जाता है, लेकिन इसको किस नाम जानते हैं? गोरी शंकर। देखो तिब्बत की भाषा में इसको चेमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी होता है ना। तो इसका जो आरंभिक नाम है, पुराना नाम, तो एक तो आप ये कहो कि सब लोकेशन नेपाल तिब्बत की सीमा पर स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित, स्थित विश्व की, विश्व की, विश्व की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, चोटी है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, जिसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है, एक बात ध्रुव कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है, तीसरा ध्रुव कहा जाता है। फिर आप इसके बारे में लिखो, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है इसका माउंटेन 15, माउंटेन 15 है, माउंटेन 15 है ना, पुराना माउंटेन 15 है। देखो इसे, इसे तिब्बती भाषा में, है ना, तिब्बती भाषा में, भाषा में चेमोलुंगमा कहा जाता है, चोइमोलुंगमा इसको कहते हैं, चेमोलुंगमा हम लिख देते हैं इसको, चेमोलुंगमा कहा जाता है, चेमोलुंगमा कहा जाता है, कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक है ना? पर्वतों की रानी, ठीक है ना? पर्वतों की रानी, रानी। तथा तथा नेपाल के लोग इसे, नेपाल में इसे सागर माता, जिसका मतलब स्वर्ग का शीर्ष है ना, नेपाल में इसे, नेपाल में इसे, नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं, सागर माता, है ना, माता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, जिसका अर्थ होता है, होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है
जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष, है ना, स्वर्ग का शीर्ष, स्वर्ग का शीर्ष। हाँ, सागर माता इसी वैसे भी। तो सर जब जैसे सर के पास आप इसमें लिख लीजिए, आप इसमें लिख लीजिए, इस पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी आगे थे, तो एडमंड हिलेरी थे आपके न्यूजीलैंड के थे, है ना, पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी, ये प्रश्न भी पूछ सकता है, का संबंध किस देश से, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे शेरपा, तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा थे, जो यहाँ 1953 में गए, जो यहाँ 1953 में गए, है ना, 1953 में गए। हो गया, अगला देखो, इस पर चढ़ने वाली पहली महिला वाली प्रथम, विश्व की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला, प्रथम महिला कौन थी? जुंको ताबई, 16 मई 1975 में यहाँ पर पहुंची थी। और एक तरफ ये 85-88 मीटर चढ़ना पड़ेगा, और नेपाल का व्यक्ति के आ जाएगी। फिर लिखो आप, इंपोर्टेंट करके लिखना, देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, अच्छा इसको इंपोर्टेंट भले मत करना, अगला पॉइंट जरूर इंपोर्टेंट, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, इंपोर्टेंट कर देना इसको, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला किस वर्ष गई? उसके बाद भी चढ़ गई थी माउंट एवरेस्ट। तगड़ी स्टोरी है, तगड़ी तगड़ी मतलब तगड़ी वाली, गजब गजब स्टोरी है इनकी, स्टोरी नहीं हकीकत है ना, गजब। देखो इसमें बहुत सारी क्लासें तुम्हारी हो रखी है, इसमें ये सब क्लास है, इनमें बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं ना बच्चे। स्थिति इस प्रकार से आप देखोगे तो ये ऐसे दिखती तो ऐसे जैसे ये कहाँ पर हो, जैसे नेपाल में हो, लेकिन ठीक नेपाल और सिक्किम तिब्बत सीमा के ऊपर है, नेपाल तिब्बत सीमा पर है ना, तो नेपाल तिब्बत सीमा पर है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपकी कंचनजंगा है, कंचनजंगा, ठीक है ना, कंचनजंगा चोटी है, ये ध्यान रखना, कंचनजंगा चोटी है। तो देखो इसमें नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित, नेपाल तिब्बत सीमा, नेपाल तिब्बत सीमा, नेपाल नहीं नहीं भाई, नेपाल तिब्बत नहीं, सॉरी, नेपाल सिक्किम सीमा, नेपाल सिक्किम सीमा, ठीक है, नेपाल सिक्किम सीमा पर अवस्थित, पर अवस्थित, पर अवस्थित, विश्व की तीसरी, भारत की दूसरी सबसे छोटी, विश्व अवस्थित, विश्व की तीसरी, विश्व की तीसरी, ठीक है, विश्व की तीसरी तथा भारत की तीसरी तथा भारत की तथा भारत की भारत की दूसरी, भारत की दूसरी सबसे छोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी, ठीक है, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये आपको याद रखना है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। एक तो ये लिख लो आप कंचनजंगा, देखो कंचनजंगा चोटी के पास में एक ग्लेशियर है, उसका नाम है जेमू ग्लेशियर, और जेमू जो जेमू ग्लेशियर, ये जेमू ग्लेशियर से जब बर्फ पिघलती है तो एक झील बनती है जिसका जिसके अंदर पानी है, उसका नाम चोलामू झील, और चोलामू झील से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी, चोलामू झील और जेमू ग्लेशियर, ये तीनों बिंदु आपको लिखेंगे। तो एक बार यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसमें लिख दो कंचनजंगा चोटी पर, कंचनजंगा में स्थित, में स्थित, में स्थित, स्थित जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, स्थित जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर से चोलामू झील का विकास होता है। चोलामू झील, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? चोलामू है, भारत की सर्वोच्च झील है ना, भारत की सर्वोच्च झील है, भारत की सर्वोच्च झील है, ठीक है, ये सर्वोच्च झील, ठीक है, सर्वोच्च झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, कौन सी? चोलामू झील, मीठे पानी की है, ठीक है, चोलामू झील। कंचनजंगा में से जेमू ग्लेशियर से चोलामू झील का निर्माण होता है, या चोलामू झील में जल प्रवाह होता है, जल प्रवाह होता है, प्रवाह होता है तथा इसी झील से, तथा इसी झील से तीस्ता नदी का भी उद्गम होता है, तथा इसी झील से, तथा यही झील किसका स्रोत है? यही झील किसका स्रोत है? यही झील तीस्ता नदी का स्रोत है ना, तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत, तीस्ता नदी का उद्गम स्रोत भी, का उद्गम स्रोत भी, ठीक है, उद्गम स्रोत भी है, ये भी याद रखिएगा ना, उद्गम स्रोत भी है, ये देख लो आप, ये उद्गम स्रोत भी आएगी। सैटरडे क्लास आपने पढ़ी थी, सैटरडे को यूट्यूब क्लास पढ़ी थी आपने? हाँ सर, आपका यूट्यूब क्लास करना जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है, यूट्यूब क्लास को जरूर करना है, नोट्स बनाने प्रॉपर तरीके से, ध्यान रखना, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यूट्यूब क्लास को जरूर कर लें आप, मेरी रिक्वेस्ट पर कर लें आप, है ना, मेरे ऑर्डर पर मत करो, मेरी रिक्वेस्ट समझ के कर लो कि सर ने निवेदन किया था यार, तो आपने टीचर ने निवेदन किया है, चलो सर का निवेदन मानते हैं, करते हैं क्लास, ये सोच के कर लो आप, ठीक है ना। लेकिन कर लेना उस क्लास को, बहुत बढ़िया क्लास है, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट आता है आपका, ठीक है ना। तो ये देख लेना आप, उसमें जरूर कर लेना। उसमें स्टैटिक कोर्स नहीं पढ़ाता, उसमें करंट न्यूज़ ही खाली अपडेट करता हूँ, स्टैटिक कोर्स नहीं करवाता हूँ। यहाँ भी लोग चलो टाइम पास दे देना, वही वही चीज़ें घुमा घुमा के बता रहे हैं, स्टैटिक वाला तो इसमें हो ही जाता है क्लास में, आप उसको अपडेट जरूर कर लेना उस क्लास को, ठीक है ना। तो वो मतलब ये मान लो कि वो अनंत काल के लिए है, जब तक मैं टीचिंग कर रहा हूँ, है ना, जब तक मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जब तक उस पर वो क्लास चलती रहेगी, है कि नहीं। तो कोई रीजन हो कि अपडेट किसी समय ना आए, वो अलग कारण हो सकता है, लेकिन वो वीक में क्लास जरूर मिलेगी ना। मैं जब तक टीचिंग कर रहा हूँ, मेरी अंतिम नौकरी है, अंतिम इंस्टीट्यूट है मेरा, ठीक है ना। अब अंतिम रूप से मैं केजीएस का ही फैकल्टी हूँ, लेकिन इसके बाद मुझे कहीं जाना है नहीं, ठीक है ना। यहाँ के बाद मुझे कहीं कोई जाना है नहीं, कोई इंस्टीट्यूट दोबारा कभी ज्वाइन करना नहीं, अंतिम संस्थान है, यही करके है कि मैं आया था कि अब यहाँ से मुझे कभी भी चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। और जरूरत है भी नहीं, 2 साल हो गए, बहुत मजे से काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। जिस संस्थान में बहुत आराम से बड़े प्यार से 2 साल कर सकते हैं, तो 20 साल भी काटे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं जब तक आपको एप्लीकेशन में पढ़ाता रहूँगा, ऑफलाइन पढ़ाता रहूँगा, तब यूट्यूब पर वो क्लास जरूर अपडेट्स की आती रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए देखिए इसमें, तो तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है, तीस्ता का इसी से होता है उद्गम, ठीक है। एक बोलियो नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो अगली एक बोलियो नामचा बरवा चोटी लिख दो, पूर्वोत्तर भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो एक चोटी लिख दो, 7756 ऊंचाई लिख रखी है, नामचा बरवा चोटी, ठीक है, नामचा बरवा चोटी, ठीक है, 7756 अरुणाचल प्रदेश में, है ना, कितने मीटर है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऊंचाई तो हम वैसे लिख चुके हैं, पीछे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख दो इसमें, लिख दो अरुणाचल, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित, अरुणाचल प्रदेश में स्थित, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित, प्रदेश में स्थित, पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित, पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
भारत की सर्वोच्च चोटी, है ना? पूर्वोत्तर भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है ना? पूर्वोत्तर भारत की, हाँ, मैं बता तो रहा हूँ मिथुन, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये अंतिम संस्थान है मेरे करियर का, इसके बाद दोबारा कोई संस्थान नहीं मिलेगा। यहाँ तक की बात है, आप लिख लो। हो गया सबका? ठीक है, चलो नाम तो हो गया, तो चोट महान हिमालय के दर्रे। आप वो किताब ले लेना, ठीक है ना? ये किताब तो आप ले लेना उसकी, ठीक है ना? वो तो ले ही लेना, मुझे लगता है जहाँ, अरे सर आपने कई सारी चीज़ें नहीं लिखवाई, आपको देखकर ऐसा लगे पॉकेट पॉकेट जीके की जो किताब है, उसमें से पढ़ लेना भाई, कहना देखो ले लो, लेकिन बच्चे लेते नहीं है, है ना? तो इट्स इतना काम ज़रूर करना है, उससे अपडेट करते रहोगे। तो राजस्थान, यूपी, बिहार पूरा इधर सारा बच्चे, है ना? दर्रा, है ना? उसके बोलते हैं बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे एक दर्रा है, इसको हम बोलते हैं सिपकीला दर्रा, है ना? इसको बोलते हैं सिपकीला दर्रा बोलते हैं, सिपकीला दर्रा बोलते हैं। हिमाचल तक बुर्जिल जो है ना, इसकी अवस्थिति पीओके, सिपकीला हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। देखो इसमें थागा, माना, नीति, लिपुलेख 4 दर्रे हैं, चारों को आप याद रखना। थागाला, थागाला, माणा या माना, माना, नीति, है ना? माना दर्रे को डूंगरीला भी कहा जाता है, नीति, लिपुलेख, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रे, लिपुलेख दर्रे, लिपुलेख दर्रे। ये आपके पश्चिम से पूर्व की तरफ उत्तराखंड में है, पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड में, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर उत्तराखंड में, पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड में है ना? उत्तराखंड में, पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड में है, ठीक है ना? पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड में है, ठीक है ना? फिर यहाँ पर आप चलेंगे तो यहाँ पर 2 दर्रे आपके इधर आएंगे, मैं इसको इससे नहीं हटा करके यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। ये सिक्किम हो गया ना? सिक्किम हो गया ये, सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया ये सिक्किम, ठीक है ना? यहाँ पर आपका एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे को अपन बोलते हैं कौन सा? नाथुला, नाथुला, है ना? नाथुला दर्रा, ठीक है ना? और एक और इसको बोलते हैं कौन सा? तेलेपला, तेलेपला, तेलेपला दर्रा, हाँ, और यहाँ पर एक पड़ता है नाकूला, ये ध्यान रखना, नाकूला, नाथुला नहीं है, नाकूला दर्रा, नाकूला दर्रा, नाकूला, नाथुला, तेलेपला, ठीक है? यहाँ पर एक आपका तवांग पास भी है, तवांग पास, तवांग दर्रा है, तवांग दर्रा है, तवांग पास है ना? इसको छोड़ो, अभी नहीं करते हैं, तवांग को अलग से करेंगे, तवांग को पढ़ाएंगे आपको अलग से। एक आपका पड़ता है बोमडीला, है ना? एक पड़ता है बोमडीला, बोमडीला दर्रा, है ना? बोमडीला दर्रा। एक आपका यहाँ पड़ता है, जिससे सतलज ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, इसका नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, ठीक है ना? एक यहाँ ट्राई जंक्शन पर है, यहाँ पर आपका, इसको बोलते हैं दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, टाई जंक्शन है भारत, म्यांमार और चीन, दीफू दर्रा। और एक आपका यहाँ पर पड़ता है मणिपुर में, और इसको बोलते हैं कौन सा दर्रा? इसको बोलते हैं मेरे भाई तुजु दर्रा, एक पड़ता है तुजु दर्रा, मणिपुर में, मणिपुर में दर्रा, मणिपुर में। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ, देखो बोमडिला, यांगयाप, दोनों को क्रॉस करोगे कहाँ पहुंचेगे? तिब्बत। देखो नाकुला क्रॉस करोगे तिब्बत, नाथुला करोगे तिब्बत, जिलेपा करोगे तिब्बत, सबको क्रॉस करोगे तिब्बत, है कि नहीं? और एक दर्रा यहाँ पे छोड़ दिया अपने बीच में, और ये दर्रा आपका कौन सा आता है? यहाँ से जोजिला, जोजिला महान हिमालय का दर्रा है, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा है। ये सब आप एक बार देख लीजिए ना। तो कुल मिलाकर के, हाँ, खान सर वाली किताब आती है, उसमें देखोगे तो खान सर की एक फोटो भी सामने में लगी रहती है, उसका नाम है पॉकेट जीके, वो जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना? साथ कवर करते जाना। सर पॉकेट जीके का बुक एडीओ के लिए बेनिफिशियल होगी, होगी नहीं होगी ही, इसमें आएगा ना? तो आपने ये जो पॉकेट जीके है उसको आप देखना कभी उठा करके। ओके, सब लिख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, धर्मा धर्मा भी बताएंगे, धर्मा सारे बताएंगे, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। कल जब क्लास होगी तो उसमें कुछ और अपडेट्स आपको मिलेंगे देखने को। चलो बच्चा देखो, थोड़ा ध्यान दो, एक बार इनको लिख लेते हैं, फिर मैं धर्मा पास भी बता दूंगा, सब बता दूंगा, सिनला पास भी बताऊंगा, सारा बता दूंगा। धर्मा घाटी को मैंने बताया था थोड़ा बहुत आपको, धर्मा घाटी के बारे में, और अच्छे से एक बार उसको डिटेल से बता दूंगा। अपडेट है जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको कल करवा देंगे और एक बार। आप लिखिए बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, लोकेशन आप वहाँ लिख चुके हैं, देखो पीओके में अवस्थित है, पीओके में अवस्थित है, पीओके में अवस्थित है, जो कि जो कि पीओके में अवस्थित है, जो कि पीओके में अवस्थित, जो कि श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है, गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ता है, बाल्टिस्तान से जोड़ता है, बाल्टिस्तान से। देखो लद्दाख में अवस्थित, लद्दाख में अवस्थित है, लेह का रास्ता प्रदान करता है, श्रीनगर से लेह का रास्ता प्रदान करता है, लेह का रास्ता प्रदान करता है। ये पीछे डायग्राम बना के अपन पढ़ा चुके हैं ना, ये वाला श्रीनगर लेह और ये फोटोला दर्रा और जोजिला दर्रा, एक डायग्राम में मैंने आपको बताया था, जब जास्कर की बात करी थी वहां पर आपने सारा बता दिया था इसके बारे में, ठीक है ना? इसे तूफानों का दर्रा, है ना? इसे तूफानों का दर्रा, तूफानों का दर्रा, तूफानों का दर्रा, तूफानों का दर्रा, है ना? पास ऑफ ब्लिज़ार्ड्स, ब्लिज़ार्ड्स कहा जाता है, इट इज कॉल्ड पास ऑफ ब्लिज़ार्ड्स, इसे तूफानों का दर्रा कहा जाता है। इसकी संज्ञा दी गई है तूफानों का दर्रा, ठीक है ना? जोड़ेगा इनको, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और कहाँ पे है? लद्दाख में अवस्थित है। और जो सैटरडे वाला सपोर्टिंग पीडीएफ नहीं है, दे देंगे, मुझे देंगे, तुम्हारा पीडीएफ है कि नहीं? चलो सिप की दर्रा क्या गया ना? अगला लिखो सिप, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जिसका पुराना नाम पेमला दर्रा है, पुराना नाम पेमला दर्रा है, पेमला दर्रा है, पेमला दर्रा है ना? देखो ला का मतलब ही दर्रा होता है, हम जो पेमला लिखते हैं तो गलत है दो बार लिखना, लेकिन क्योंकि वो आदत में है, फिर बाद में मैं अगर पेमला, तो इसका नाम पुराना पेमला, पेमला क्या है तो आपको मैं लिखवा देता हूँ ताकि तुम इसको पहचान पाओ कि हाँ भी दर्रे के बारे में क्या है, ठीक है ना? फिर लिखो इसी दर्रे से भारत में सतलज का प्रवेश होता है, इसी दर्रे का पूरा नाम क्या है? पेमला है। इससे भारत में कौन प्रवेश करती है? सतलज प्रवेश करती है, ठीक है ना? हाँ, दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ते होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं, ठीक है ना? दर्रे, डायग्राम दिखाऊं किसका? अब बड़े मोटे दिमाग के बच्चे हो यार, कुछ चीजें इतनी आसान वगैरह बना दी जाती है।
यही होते हैं पासपोर्ट क्या होते हैं। अब तुम लोग बताओ, मतलब नहीं तुम अब समझते हो तो क्या करें बताओ, गलत बात है। दर्रों से फिर रास्ते बने जाने का इंतजाम किया, दर्रा है ये। दर्रे होते हैं और क्या होते हैं दर्रे? आए समझ में, दर्रा क्या होता है? प्राकृतिक रास्ते होते हैं दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है ना? नदियों के द्वारा काट करके इनको बनाया जाता है, ठीक है? चलो, तो ये आप लिखो सिप्रीला। अब देखो, आपको लिखा होता है थागा, माना दर्रे को डुंगरीला कहा जाता है। नीति और लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तो मैं पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, आप लिखो, लिखो, ऐसे पॉइंट में लिखो आप, ऐसे करके, देखो। ये देखो, इनकी थ्योरी यही लिखती है यहाँ पे, पश्चिम से पूर्व के उत्तराखंड में। तो लोकेशन तो हो गई इनकी। आप लिखो इसमें कि माना या माणा, माना या माणा दर्रे को डुंगरीला भी कहा जाता है, डुंगरीला भी कहा जाता है, डुंगरीला भी कहा जाता है, कहा जाता है, डुंगरीला भी कहा जाता है। एक बात होगी, फिर देखो, लिखो, नीति व लिपुलेख से, नीति व लिपुलेख दर्रे से, लिपुलेख दर्रे से, दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, 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 कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, तथा तथा लिपुलेख दर्रे को, लिपुलेख दर्रे को, लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं, 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 है ना? कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं, है ना? कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं, ठीक है ना? तो आप लिख दो इसमें कैलाश मानसरोवर का द्वार या गेटवे ऑफ कैलाश मानसरोवर इज कॉल्ड टू लिपुलेख पास, लिपुलेख दर्रा, कैलाश मानसरोवर का द्वार, ठीक है ना? तो ये हाँ, बन्नी घास के मैदान गुजरात के अंदर, कच्छ के अंदर पड़ता है। कच्छ जो कि भारत का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है? लवण सहिष्णु घास के मैदान है, ठीक है ना? घास का मैदान इसलिए नाम पड़ा, है कि नहीं? देन गुजरात में थोड़ा सा चर्चा में, अच्छा अच्छा, फोकस करते हैं एक बार, इस पर करते हैं बात। तो इसमें हम बात करते हैं नाथुला। रणनीतिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण दर्रा है, ठीक है ना? तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको एक किताब बताता हूँ। मैं ना अभी कल पूछ के बताता हूँ मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। हमने एक किताब बनवाई थी, उसके अंदर ये वो ज्योग्राफी की थी कि वो सारे सब्जेक्ट ज्योग्राफी में बी, तो आप उस किताब को ले लेना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें किताब। हम कुछ किताबों को देख लें, है ना? ऑनलाइन मिलती है नहीं मिलती वाली। तो आप अगर ये लगता है कि सर इसकी प्रैक्टिस साउंड में कोई इंस्टीट्यूट को बच रहा है, वो ठीक है, बहुत बेसिक महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो लिख देंगे यहाँ पर सिक्किम तिब्बत सीमा पर है, सिक्किम तिब्बत सीमा, सिक्किम तिब्बत सीमा पर है, तिब्बत सीमा, ठीक है ना? सिक्किम तिब्बत सीमा। तो आप लिखो नाथुला दर्रा, लिखो नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला लिख दो, खाली दर्रा लिखो, दर्रा लिख दो, लिख दो सिक्किम में स्थित है, 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 ठीक है? तो सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, राइट? सिक्किम में स्थित है, सामरिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ओके। अगला लिखो आप, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो आप, देखो इसमें नाथुला में लिखो, इसे 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, युद्ध के 44 वर्ष बाद, 44 वर्ष बाद, वर्ष 2006 में, 2006 में व्यापार हेतु खोला गया, व्यापार हेतु खोला गया, व्यापार हेतु खोला गया, खोला गया तथा, खोला गया तथा, तथा इसी दर्रे से पहला व्यापारिक आवागमन हुआ, इसी दर्रे से पहला व्यापारिक आवागमन हुआ, पहला व्यापारिक आवागमन हुआ, व्यापारिक आवागमन हुआ, व्यापारिक आवागमन हुआ। तो ये भी ध्यान रखना, व्यापारिक आवागमन, आवागमन हुआ, ठीक है ना? पहला व्यापारिक आवागमन हुआ, ये ध्यान रखना। ये तमाम चीजें आपको देख लेनी है इसके बारे में, ठीक है ना? ये तमाम चीजें आपको देख लेनी है। फिर आप लिखो इसमें अगला बोमडीला, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा ये देखो भाई, परफेक्ट ना इस दुनिया में कोई किताब नहीं मिलेगी, है ना? देखो, हम तो खूब पढ़ते हैं ना, हम तो खूब पढ़ाई करते हैं सच में, लिटरली मैं पर्सनली खूब पढ़ता हूँ हमेशा, ठीक है ना? बैठा भी हूँ तो मैं बैठा-बैठा कहाँ चल रहा था? कल भी लोग कुछ कुछ मुझे मिल गया, अभी कुछ भी ऐसा है कि नहीं? और लो जी, यहाँ पे ये गलती, यहाँ पे ये गलती, पर अपन कहेंगे नहीं अपना, ठीक है? को जोड़ करके इधर पड़ता है ल्यासा, ठीक है ना? तो कलिम्पोंग को ल्यासा से जोड़ती है, ये लिख लेना इसमें। तो जेलेपला दर्रा में लिखो जेलेपला, जेलेपला, है ना? जेलेपला, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जेलेपला। इसमें आप लिख दो, देखो सिक्किम में अवस्थित यह दर्रा लेना इसमें, तो जेलेपला दर्रा में लिखो जेलेपला, जेलेपला, है ना? जेलेपला, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जेलेपला। इसमें आप लिख दो, देखो सिक्किम में अवस्थित यह दर्रा, सिक्किम में अवस्थित यह दर्रा। तो ये लिख लो आप। फिर इसके बाद में अपने अगला दर्रा पढ़ते हैं कौन सा? एक पढ़ते हैं जेलेपला। देखो, एक ही पड़ता है यहाँ पर इस तरफ, आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसको बोलते हैं कलिम्पोंग, और इसको जोड़ करके इधर पड़ता है ल्यासा, ठीक है ना? तो कलिम्पोंग को ल्यासा से जोड़ती है, ये लिख लेना इसमें। तो जेलेपला दर्रा में लिखो जेलेपला, जेलेपला, है ना? जेलेपला, ऐसे भी लिख सकते हो आप, जेलेपला। इसमें आप लिख दो, देखो सिक्किम में अवस्थित यह दर्रा, सिक्किम में अवस्थित यह दर्रा, अवस्थित यह दर्रा, यह दर्रा किन-किन को जोड़ता है? यह दर्रा पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को, पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग को, कलिम्पोंग को, कलिम्पोंग को, तिब्बत की राजधानी ल्यासा, तिब्बत की राजधानी, की राजधानी, तिब्बत की राजधानी ल्यासा, ल्यासा से जोड़ता है ना? तो सीधा ये ऐसा कलिम्पोंग और ल्यासा सीधा डायरेक्ट यही पूछता है ना? तो आई मिस यू सर, मेरे अलावा चैट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, की राजधानी ल्यासा। सही में क्लास को, रिकॉर्डेड क्लास को डबल स्पीड में देख लिया करो ना, डबल स्पीड में देख लिया करो, ऐसे पढ़ा। दर्रे से भारत में, यानी दर्रे से भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है, भारत में सतलज नदी का प्रवेश होता है, सतलज नदी का प्रवेश होता है,
सतलज नदी का प्रवेश होता है, ये लिख लो। सतलज नदी का प्रवेश होता है, ये लो। सतलज का प्रवेश होता है, ठीक है। दीफू दर्रा ट्राई जंक्शन पर है, भारत, चीन और म्यांमार। तो आप लिख दो इसमें भारत, चीन, म्यांमार, भारत, चीन, म्यांमार। तो लिखो, इसमें नोट करके लिखो कि दीफू दर्रे की अवस्थिति, दीफू दर्रे की अवस्थिति कहाँ पर है? दीफू दर्रे की अवस्थिति भारत, चीन, भारत, चीन, भारत, चीन, म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है ना? म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है, ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है ना? ट्राई जंक्शन पर है, भारत, म्यांमार, चीन ट्राई जंक्शन पर है, ठीक है ना? म्यांमार ट्राई जंक्शन। और दीफू के बाद टू जो कहाँ पर है? मणिपुर। तो म्यांमार को जोड़ता है ना, भारत म्यांमार को जोड़ता है, भारत व म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है ना? म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है ना? को जोड़ता है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे कल, और कल जो है, कल हम अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी, सेला सुरंग, सेला दर्रा, इन तमाम बातों में हम जो है डिस्कस करेंगे, इन सब पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना? तो इन सब के ऊपर डिस्कस करें, ठीक है ना? इन सब पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? काफी है ना आज के लिए। चलो, ये सब दर्रे मैंने बता दिया आपको, बाकी फिर आपसे मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, ठीक है भाई? थैंक यू सो मच। मैं उसको ठीक करवा देता हूँ। मैंने तुम्हें बताया तो होगा सही ही, लेकिन लिखने में ऐसा गलत हो गया होगा। यहाँ आपने बताया होगा कि यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र, है ना? तो किस नदी का प्रवेश होता है? ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र का रखते भाई देते हैं, घर में ना, भारत में प्रवेश, ये था कल का ना। और वो बाई मिस्टेक वो लिखा गया क्या? वो लिखा गया सतलज का प्रवेश, है ना? यहाँ पर खाया, हाँ, मैंने खुद ही देखा कल क्लास को, तो मुझे लगा यहाँ आप दर्रे से भारत में सतलज नहीं आएगी, सतलज नहीं, सॉरी, इसको आप काट करके, मतलब क्षमा चाहूंगा, एक ऐसा हो गया, बोला होगा मैंने पक्का ब्रह्मपुत्र आई, लेकिन लिखने में दिमाग में वो आ गया होगा, सतलज आ गया होगा। सो वो ऐसी गलती होगी नहीं, बाकी इतनी बड़ी गलतियां होती नहीं, है ना? छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं कई बार, लेकिन ठीक है, नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, बात सिंपल सी है, ठीक है ना? चलो, तो इसको आप काट करके सतलज की जगह आप ब्रह्मपुत्र कर लेना, ठीक है ना? ये मिस्टेक हुई थी कल, है ना? तो आप कर लेना ठीक से इसको। चलो, मैं इस स्लाइड को भी यहाँ पर छोड़ देता हूँ आपके समक्ष, ठीक है ना? तो इस स्लाइड को मैं आपके समक्ष छोड़ देता हूँ यहीं पर क्लास में ही, ठीक है? चलो, तो इस स्लाइड को आप यहीं रख लेंगे। तो अब आप अपने शुरू करते हैं यहाँ से। अब दर्रे तो हो गए थे कल, तो अब अपने को क्या करना है? आप, हाँ, तो नहीं सर, बोलते समय भी गलती हो गई थी। अच्छा, गलती से वो चलो हो गया, मिस्टेक हो गई, मैंने मान लिया, अब ठीक करवा दिया मैंने, ना? तो अब लिखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। तो लिखो आप लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। अब सुनो, लघु या मध्य हिमालय की जब बात करता है, तो बात पर थोड़ा फोकस करना, लघु या मध्य हिमालय पर। तो लघु या मध्य हिमालय पर जब आप बात करोगे, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ असतत रूप से, है ना, डिसकंटिन्यूअस फैला हुआ है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऊपर की तरफ से आने वाली नदियां क्या करती हैं? महान हिमालय की ओर से आने वाली नदी इसको अपरदित कर देती हैं। तो आप एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो, आप लिखो नीचे एक प्रश्न लिखो, इसको लिखो, हम्म, कथन व कथन ए व कारण, कारण आर के रूप में दो कथन प्रस्तुत है, दो कथन प्रस्तुत है, दो कथन प्रस्तुत है, प्रस्तुत विकल्प चयन करें। हो गया? मध्य, अत्यधिक, कारण। महान हिमालय की ओर से, हिमालय पहले बना था खारदुंगला, फिर बना या उंगलिंगला, अब बन गया मीगला। तो मीगला के, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, महान हिमालय सतत रूप से फैला हुआ, ये स्टेटमेंट सही है ना? और हाँ, वो गलत लिख दिया था, मैंने सही करवा दिया, पढ़ना, ठीक है ना? मैंने सही करवा दिया भाई, ये करवा दिया सही। सतलज का ब्रह्मपुत्र आ गया यहाँ पर, मैंने करवा दिया, आते ही करवा दिया, खुद ही ध्यान था मुझे कि गलती हो गई ना। मीगला दर्रे के बारे में अपडेट करवाऊंगा। मीगला 19,400 फीट के ऊपर सबसे ऊंचा मोटर वाहन युक्त दर्रा बन गया है। पहले बना था खारदुंगला, फिर बना या उंगलिंगला, अब बन गया मीगला। तो मीगला के बारे में आप चिंता मत करा करो बिल्कुल भी, है ना? भाई, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसको भी देख लेना, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री देख लेना, काम का प्रश्न बता रहा हूँ। तो महान हिमालय सतत फैला है, ये बात सही है, परंतु मध्य हिमालय अत्यधिक विच्छेदित अथवा असतत है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, दो स्टेटमेंट है इसमें, कंबाइंड दो स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट दो सही है, मतलब कथन आपका एक कथन सही है। अगला लिख रखा है, अगला लिख रखा है कि महान हिमालय की ओर से आने वाली नदियों द्वारा इसका अपरदन किया, सही बात है। ऊपर से नदी आएंगी नीचे की तरफ, तो क्या करेंगे? उसको अपरदित करेंगे। इसका मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और इसकी वजह से ये हुआ, इसका मतलब कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अब आंसर इसमें लिख देंगे, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा क्या? इसका आंसर आएगा ए व आर दोनों सही है। इसमें लिख दोगे आप ए व आर दोनों सही है ना, दोनों सही है, सही है, तथा आर ए की, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये सही व्याख्या भी करता है, व्याख्या भी करता है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, व्याख्या भी करता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है ना? आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये ध्यान रखिएगा, समझे नहीं समझे? साउंड नहीं आ रहा है, आपने अनम्यूट करो फोन से, है ना? अनम्यूट बाई फोन, अनम्यूट बाई फोन कर लो ना, आवाज आ जाएगी, ये करो ये वाला, तो ये अनम्यूट करोगे तो आ जाएगी आवाज, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, या खंडित रूप में मिलता हो, ठीक है ना? तो आप निम्न हिमालय के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है ना? के रूप में भी जाना जाता है। फिर आप अगला लिखो, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 3500 से 45 ऊंचाई 50 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। ये इसकी औसत चौड़ाई, औसत ऊंचाई होगी। अब मैं एक बनाता हूँ बढ़िया सा प्यारा सा डायग्राम, आप सिर्फ देखेंगे बोर्ड के ऊपर। आप बुक बताने वाला था, वो बुक मैंने मंगवाई है, उनको मैनेजमेंट को बोलकर वो बुक दे दो मुझे, एक वीडियो बना के डाल देंगे आपकी क्लास में, इस बुक को यहाँ से फॉलो कर लो, ठीक है ना? कर लेना ना। सुनो, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले, उनके बाद में बनाना उसको, ठीक है ना? देखो एक बार, है ना? ठीक है ना, ये हो गया। फिर ये वाला आपका है महाभारत, महाभारत एक है आपका टोक्यो पर्वत, ब्लैक माउंटेन, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर इधर पटकाई बूम, नागा, मणिपुर और ये मीतो। ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं पीर पंजाल, इसको बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना? पीर पंजाल श्रेणी बोलते हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। एक और बोलते हैं इसको धौलाधर श्रेणी, है ना? धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी।
एक बोलते हैं नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। इसके बाद एक और है आपकी, इसका नाम है मंसूरी श्रेणी। एक और है आपकी, जिसको बोलते हैं महाभारत श्रेणी, महाभारत, महाभारत श्रेणी। एक है डोकिया पर्वत, डोकिया पर्वत, डोकिया पर्वत। एक है आपका ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। एक है डाफला, डाफला श्रेणी, डाफला श्रेणी। एक है डाफला के बाद मीरी श्रेणी, मीरी श्रेणी, डाफला मीरी। एक है एबोर श्रेणी, के बीच नदियां बताएंगे आपको अभी डिटेल से आगे चल करके, अभी नहीं। अबोर श्रेणी, डाफला मीरी अबोर श्रेणी। इसके बाद यहाँ एक श्रेणी आती है, इसको बोलते हैं मिसमी श्रेणी, मिसमी श्रेणी बोलते हैं, मिसमी श्रेणी। डाफला मीरी अबोर मिसमी श्रेणी है, ठीक है ना। डाफला मीरी अबोर मिसमी श्रेणी, ठीक है ना। ये है आपका मामला यहाँ तक, ये मामला है आपका यहाँ तक, ये खंडित रूप में है। अब आया समझ में? अब आया अब आया समझ में कुछ? ये वाला कुछ पल्ले पड़ा। पॉकेट जीके तो लेना ही लेना है। ट्यूशन किलर एक किताब है, शायद उसका नाम ट्यूशन किलर ही है। एक वो लेना है, एक दो किताबें और बता दूंगा मैं जो कोर ले लेनी है, ठीक है ना। आप पॉकेट जीके लेंगे ना तो आपके फैक्ट बेस और मजबूत हो जाएगा। पहले मैं बहुत सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ना। देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट बता दिया ना, ये वाला, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आगे चल बात करेंगे हिमरेखा, हिमालय की हिमरेखा। यहाँ पर जो है सिंटेक्सियल बैंड, उस पर बात करेंगे। तो वो क्या है? कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना भाई। प्लेट ऐसे टकराई तो ये सिंटेक्स बना, प्लेट जब ऐसे रोटेट हुई तो वो सिंटेक्सियल बैंड बना। वो सिंटेक्सियल बैंड है ना प्लेट की वजह से। प्लेट का सीधा टकराना नॉर्थ वेस्ट में तो एक सिंटेक्सियल बैंड खड़ा रहता है, और दूसरी साइड प्लेट टकराएगी तो वहाँ पर वो दूसरा वाला है ना। कर देंगे अच्छे वाले। बीबीएस का नेचर ऐसा ही यार, तुम समझो बात को। सिंपल सिंपल है भाई, फैक्ट बेस करना चाहिए, तगड़ा चाहिए, मतलब समझो बात को। मैं दोनों ही काम करवा दे रहा हूँ, जहाँ फैक्ट की जरूरत पड़ती है फैक्ट, जहाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री गुरुजी पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में उन्होंने मान लो अपने को कहाँ रखेंगे पैसे को लेकर करके मुझे समझ में आ गया। टाइम बीडी देते हैं, ठीक है ना, टाइम बीडी देते हैं सतत रूप से, सतत नहीं। अगर ये असतत रूप से है, आप एक बात को समझो, इसमें डो क्या पर्वत है, डो तो मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, इस मिडिल हिमालय की अगर बात करोगे, मिडिल हिमालय की अगर बात करोगे तो सुनो, इसमें सब असतत रूप से, सतत नहीं। अगर ये असतत रूप से है, आप एक बात को समझो, इसमें डो क्या पर्वत है, डो क्या पर्वत, ब्लैक माउंटेन। तो इसमें सबसे लंबी श्रेणी है कौन सी? महाभारत, है ना। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी महाभारत, परंतु भारत में सबसे लंबी कहेगा, भारत में सबसे लंबी कौन सी है? पीर पंजाली, ध्यान रखना, ठीक है। भारत में सबसे लंबी कौन सी है? पीर पंजाल, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, एक पॉइंट इधर साइड में लिख लो, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी महाभारत है। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी की सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी, सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है? महाभारत है, महाभारत है, महाभारत, नेपाल, महाभारत है। जबकि जबकि भारत में सबसे लंबी पीर पंजाल है, जबकि भारत में सबसे लंबी, भारत में सबसे लंबी पीर पंजाल है, सबसे लंबी पीर पंजाल है कि नहीं? सबसे लंबी पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, पीर पंजाल है। बातें नहीं करना है, चुपचाप ट्राई करना है, मुझे बात को यार। तुम लोग बात करते हो हद है, मतलब 400 किलोमीटर की लंबाई पीर पंजाल है, जिसका विस्तार, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ पर मिलता है? जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है ना, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो लिख लो आप, इसको लिख लो फटाफट, जल्दी से लिख लो, है ना। हाँ चलो, इसको लिख लो आप, इतना लिखो फटाफट, लिखो जल्दी से एक बार। ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बना के छापो, वेट करता हूँ मैं 1 मिनट तुम्हारे बगल में बैठ करके। इसमें जान लोगे। ऑनलाइन और ये जनजातियों के नाम पर नामकरण हुआ है ना। ये जो नामकरण है, ये जनजातियों के नाम से नामकरण है, जनजातियों के नाम पर नामकरण, जनजातियों के नाम पर, नाम पर, पहाड़ियों का नामकरण, पहाड़ियों का नामकरण, पहाड़ियों का नामकरण, जनजातियों के नाम पर पहाड़ियों का नामकरण, ठीक है ना, ऐसे हुआ है। पर अगली बात पर आते हैं, कौन सी श्रेणी पर? पीर पंजाल पर आते हैं। तो पीर पंजाल में कौन कौन से वो है आपके? आप लिखिए पीर पंजाल श्रेणी, इसी निकल रहेगा, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। इसमें लिखो पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। देखो इसका विस्तार, अच्छा इसमें तो ये लिख चुके हैं ना। पीर पंजाल श्रेणी में भारत में सबसे लंबी श्रेणी मध्य हिमालय कौन सी? मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी? महाभारत नेपाल में, जबकि भारत में सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी है। 400 इसका विस्तार जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में ना। तो लिखो इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें, इस श्रेणी में स्थित, इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें, प्रमुख सुरंगें निम्न है। इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें निम्न है, निम्न है, हो गया। इस श्रेणी में स्थित प्रमुख सुरंगें निम्न है ना, प्रमुख सुरंगें निम्न है। ये आप एक बार देखो, है ना। अरे तो ठीक है, मैं तो देखो आपने केजीएस स्टोर से बुक वो करी, ऑर्डर करी, नहीं मिली, उसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, बताओ भाई। 55 के आसपास हो जाएगा तुम्हारा वर्ल्ड का। ये में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है, 2.8 किलोमीटर है, 2.8 किलोमीटर है, 2.8 किलोमीटर है। इस सुरंग का निर्माण, इस सुरंग का निर्माण वर्ष 1954 से 56 के दौरान हुआ, छोड़ दो।
सुरंग का निर्माण NH44 पर है ना, और इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इसे बनिहाल सुरंग के नाम से भी जानते हैं। 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 जो NH44 पर स्थित है, जो NH44 पर स्थित है, NH44 पर स्थित है, NH44 पर स्थित है, NH44 पर स्थित है। किस नाम से जानते हैं? बनिहाल सुरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो गया? एक ये लिख लो आप। इसके बाद में एक और सुरंग लिखते हैं। इसके बाद में एक और सुरंग है। इस सुरंग का जो नाम है कौन सा? इसका नाम है चेनानी नासरी। चेनानी नासरी, या इसका नाम है पत्नी तोप। पत्नी तोप सुरंग। पत्नी तोप सुरंग देखो। देखो जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित उस सुरंग का नामकरण, उधमपुर जिले में स्थित इस सुरंग का नामकरण, इस सुरंग का नामकरण, इस सुरंग का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से किया गया, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के रूप में किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के रूप में किया गया, के रूप में किया गया, के रूप में किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के रूप में किया गया है। देखा सबने? इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, ठीक है ना? कलर क्यों दिख रहा है? क्वालिटी बढ़ा लो अपने फोन में, सही दिखेगा। हाँ, 7 सिस्टर ईस्टर्न स्टेट है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम को छोड़कर, बिल्कुल सही बात है। 7 सिस्टर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 सिस्टर है। बताओ हो गया सबका? नहीं, उसमें जीके में जीके है, पॉकेट जीके मतलब पॉकेट जीके ही है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी है वो, है ना? पढ़ सकते हो हिंदी, वैसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई हिंदी पढ़ने में बहुत टफ है कि मतलब वैसा नहीं है ना। चलो, इस सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई कितनी है? 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हो गया? नरेंद्र मोदी ने किया अनावरण 2 अप्रैल 2017 को ना, और कुल लंबाई 9.28। देखो ये ध्यान रखना, 9.28, ये अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि अभी अटल जब जाएंगे अटल पर तो 9.02 किलोमीटर पड़ेंगे, 9.02 पड़ेंगे, ठीक है ना, अटल पर, ठीक है। और वहाँ पर हम लिखेंगे दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना? इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसको समझा देंगे, उसका कारण क्या क्या है, ठीक है ना? कारण क्या क्या है उसको समझा देंगे, ठीक है ना? चलिए तो आगे चलें, अगली बात पे बढ़े। हम्म, अगली लिखो, इसका नाम कौन सी? इसका नाम है अटल सुरंग, इसका नाम अटल सुरंग, अटल सुरंग, अटल सुरंग लिखो, अटल सुरंग, अटल टनल, अटल टनल लिखो, अटल टनल लिखा, अटल टनल, अटल टनल। इसमें ध्यान दो, हिमाचल प्रदेश में है, एक दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है, 9.02 किलोमीटर है। 3 अक्टूबर को 2022 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, है ना? और लेह मनाली मार्ग पर आएगी, किस पर आएगी? तो लेह मनाली मार्ग के ऊपर ये आपकी स्थित आएगी, ठीक है ना? लेह मनाली मार्ग पर स्थित है, और इसको जो है बाद में गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया ना। तो आप इसमें लिखें, घोड़े के नाल के समान आकृति वाली है, इसके बारे में प्रश्न भी आता है कई बार। 3 अक्टूबर 2022 नहीं, 3 अक्टूबर 2020 आएगा, है ना? चलो, कोई बात नहीं, मैं वो ठीक है, ठीक है, आ गया आवाज आ गई। तो घोड़े के नाल के समान आकृति वाली है, लेह मनाली मार्ग पर स्थित है, इतना ही बोला बस केवल। आगे सुनो आप, अगली बात पे आप चलोगे तो देखो, अगली बात पे ध्यान दो आप इसमें कि अगर मैं सुरंग की बात करूं तो 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसका, है ना? इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो यह है 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर, ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी, सबसे लंबी सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, 9.0 किलोमीटर ना, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? जिसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, 9.02 किलोमीटर है, ठीक है ना? 9.02 किलोमीटर है, ये इसके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है? बाकी की बात करेंगे अपने
कल की क्लास में, ठीक है ना। आज थोड़ा सा 5-7 मिनट क्लास हम कम ले रहे हैं, तो ये मिडिल हिमालय, इसमें कल एक सुरंग मैं और आपको अपडेट करवाऊंगा, काजीगुंड बनिहाल, उसमें 2 है, एक रेलवे है और एक उसके साथ में कौन सी आपकी सड़क है, एक पड़ा था काजीगुंड बनिहाल सुरंग, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, ठीक है ना, काजीगुंड बनिहाल सुरंग, ये देखा था हमने लास्ट में ना। और इसमें आपने देखो, इसमें जो है हाँ, लो दो में कुछ अपडेट है, तो मैं कुछ अपडेट आपको मैं करवा दूंगा। कॉपी है करंट अफेयर की, इसमें से दिखवा देता हूँ बच्चों को ना। हाँ, ये धर्मा घाटी का ये 2 है अपडेट, तेला सुरंग का, और ये करवा देंगे अभी, ठीक है ना। चलो इसको बाद में करवाते हैं लास्ट में, ठीक है, लास्ट में बताते हैं आपको ये। अब देखो आगे इसमें ध्यान दो, साउंड क्या हो गया, साउंड सही है, साउंड ठीक है ना। तो इसमें एक तो ये रेलवे सुरंग भी, एक तो ये आपकी कौन सी है, रेलवे सुरंग है, रेलवे सुरंग है। और एक आपकी ये कैसी सुरंग है, एक आपकी सड़क सुरंग है, सड़क सुरंग है, ठीक है ना, एक आपकी सड़क सुरंग है। देखो रेलवे सुरंग की जब बात करोगे तो ये आपकी 11.35 किलोमीटर लंबी है, 3-5 किलोमीटर है, ठीक है ना, 11.35 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी लंबी रेल सुरंग, रेलवे सुरंग है, ठीक है, सबसे ठीक है। लास्ट में बताते हैं आपको ये। अब देखो आगे इसमें ध्यान दो, साउंड क्या हो गया, साउंड सही है, साउंड ठीक है ना। तो इसमें एक तो ये रेलवे सुरंग भी, एक तो ये आपकी कौन सी है, किलोमीटर लंबी है, 3-5 किलोमीटर है, ठीक है ना, 11.3-5 किलोमीटर है। देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी लंबी रेल सुरंग, रेलवे सुरंग है, ठीक है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, ये ध्यान रखना, ओके। और इसमें आप देखोगे तो ये क्या है, आपकी इसका उद्घाटन जो हुआ, उद्घाटन का वो 2011 में, उद्घाटन वर्ष 2011 में, 2011 में, ठीक है ना, 2011 में। और 2022 में शुरू हुई, 2022 में शुरू, इसको आप लिख लो। इसको लिख लो भाई, लिख लो जल्दी लिख लो इसको। जानकारी इसमें जम्मू बारामूला रेल मार्ग पर है, जम्मू बारामूला, ऊपर इसका नाम कौन सी, धौलाधर। तो आगे आप लिखो धौलाधर श्रेणी, लिखो हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, श्रेणी पर शिमला नगर स्थित है, स्थित है, ठीक है, शिमला नगर स्थित है। देखो शिमला से संबंधित 2 चीजें, ये 2 बार हुआ इतिहास में शिमला समझौता, ठीक, 1972 के अंदर हुआ, 1972 में हुआ। देखो ये जो था ना, ये वाला प्लस चीन, चीन ने, अच्छा ये सीमा का निर्धारण से संबंधित था, ये 1971 के युद्ध के बाद में हुआ है ना। तो ये आपका 1971 युद्ध के बाद, वर्ष 1971 के, वर्ष 1971 के, 73 के भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात, भारत पाकिस्तान युद्ध के, ठीक है ना, 2 जुलाई 19 खराब कर रहे हो, 1 घंटा हो रहा है, 1 घंटा मिला। फिर आप नाग टिब्बा और मंसूरी, नाग टिब्बा मंसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा व उत्तराखंड की प्रदेश करके, फिर लिखो नेपाल में है महाभारत श्रेणी, 2 क्या पर्व पूरे तरीके से नोट करके लिखो, महान हिमालय तथा, तो अब आप लिखो मध्य हिमालय के बीच, या लघु हिमालय लिख दो, तथा लघु हिमालय के मध्य, लघु हिमालय के मध्य संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है, संकीर्ण अनुदैर्घ्य घाटियों का विकास हुआ है। प्लीस्टोसिन काल, ये लिखो सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट वाला ये है। फिर देखो आप इसमें महाभारत है, तो ये जो घाटी आपकी आई ना, ये वाली, इसको बोलते हैं काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। नीचे जो श्रेणी है ना, इसका नाम है कौन सी, महाभारत, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी काठमांडू घाटी। ये आपकी श्रेणी है कौन सी, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी। आप देखो लिखते लिखते सब चीजों को समझ जाओगे आराम से, यहाँ से क्लियर है ये तो सब। पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी। यहाँ पर ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। यहाँ पर जो घाटी है ना, इसका नाम है कौन सी, इसका नाम है कौन सी, इसका नाम कश्मीर घाटी, इसका नाम है कश्मीर घाटी। ये घाटी कौन सी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी है, ठीक है ना, कश्मीर घाटी है। और ये वाली जो, ये वाली कौन सी, काठमांडू घाटी, हो गया, काठमांडू घाटी, ये कुल्लू घाटी है, कश्मीर घाटी है। लोकेशन अगर पूछे, कश्मीर घाटी महान हिमालय पीर पंजाल के बीच में, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। महाभारत श्रेणी, महाभारत और महान हिमालय के बीच में कौन सी है, काठमांडू घाटी। सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, काठमांडू। जब यहाँ से नदी निकलती पीर पंजाल से, ऐसे बहती है और इस तरीके से आती है। इसका नाम कौन सी नदी, इसका नाम झेलम नदी है। ये जो नदी है इसका नाम क्या है, झेलम नदी है ना, इसका नाम कौन सी है, झेलम नदी आएगी, झेलम नदी आएगी, है कि नहीं, बताओ सबको क्लियर है कि नहीं, वाला है भाई, क्या बार बार लिख रहे हो रतन। हिमालय पार्ट 1 पीडीएफ अपलोड करवा दीजिए, एक दो पीडीएफ ऐसी है तो वहाँ, वो घर पे नहीं है। खुशबू, उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी स्ट्रेटेजी बदल, ये तो क्या है ना कि 2 पर्वतों के बीच हिमालय, नीचे मिडिल हिमालय, हो गया। देखो अब इस, हाँ ये हो गया सबका। तो देखो ऊपर मान हिमालय हो गया, मान हिमालय के नीचे फिर कौन सा, मिडिल हिमालय। ऊपर मान हिमालय, नीचे कौन सा, मिडिल हिमालय, ऊपर मान हिमालय, नीचे मिडिल हिमालय, हो गया। देखो अब इस महान और मिडिल का एक पार्ट है पीर पंजाल, हमने पढ़ा है पीछे,
इस पीर पंजाल में यहाँ पर आप देखो पीर पंजाल पर्वत और महा हिमालय के बीच में यहाँ पर एक घाटी, इसको बोलते हैं कौन सी? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम है कौन सी? झेलम। और ये निकलती है और ये इस तरीके से बहती है झेलम कश्मीर घाटी से। कश्मीर घाटी में हम जब पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि कश्मीर घाटी का विकास जलोढ़ और हिमोड़, देखो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को क्या कहते हैं? जलोढ़ बोलते हैं। जलोढ़ व हिमोड़, हिमोड़ इनके निक्षेपण से हुआ है ना। जलोढ़ व हिमोड़ के निक्षेपण से, जलोढ़ हिमोड़ के निक्षेपण से, जलोढ़ हिमोड़ के निक्षेपण से इसका विकास हुआ है ना। निक्षेपण से इसका विकास हुआ, जलोढ़ और हिमोड़ के निक्षेपण से विकास हुआ किसका? इसका कश्मीर घाटी का, ठीक है ना। तो प्लीस्टोसीन काल पीछे हम लिख चुके हैं, प्लीस्टोसीन काल में घाटियां क्या है? बनती हैं, ठीक है। ये सब घाटियां कब बनी है? प्लीस्टोसीन काल में बनी है, ठीक है ना। प्लीस्टोसीन काल में घाटियों का विकास हुआ है, ठीक है ना, विकास हुआ है। तो ये आपकी बात आ गई, कश्मीर घाटी का विकास प्लीस्टोसीन काल में महा हिमालय और पीर पंजाल के बीच में हुआ है। तो आप एक बार देखें हेडिंग कश्मीर घाटी, हेडिंग लिखे कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी में सर्वाधिक खेती किसकी होती है? तो ये खेती होती है किसकी? महान हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणी में निक्षेपण से हुआ है। देखो कश्मीर घाटी के इन अवसादों को कश्मीर क्या कहते हैं ना, उससे मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। ह्यूमस समृद्ध अवसाद है, ठीक है ना। ह्यूमस से समृद्ध अवसाद है, ह्यूमस से समृद्ध अवसाद है, ठीक है ना। ह्यूमस से समृद्ध अवसाद है, ह्यूमस से समृद्ध अवसाद है, ठीक है। इसके बाद में आप लिखो नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, ये हो गया ह्यूमस से समृद्ध अवसाद है। इसमें लिखो कोई बात नहीं, अभी पढ़ते हैं, लिया है क्या? पीपी, हाँ मैं कल से थोड़ा ना देखूंगा, रनिंग वनिंग के लिए ना हेल्थ अच्छी नहीं रह रही है। मिट्टी पड़ेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे पूछ लिया करो बीच बीच में बोल करके, हम ह्यूमस रिच सेडिमेंट, ह्यूमस रिच सेडिमेंट काट है ना। ये है मुख्य रूप से ये ये जो पश्चात ईरान के पश्चात ये तो हो गई आपकी कौन सी घाटी? ये हो गई आपकी कोई बात नहीं। ये जो घाटी बनी जब इसमें से झेलम भाई पूरी बड़ी सी घाटी थी ना। ये जो घाटी जहाँ पर बनी है ना, ये जो घाटी बनी, जैसे क्या होता था ना कि पहले ये बड़ी सी ये घाटी थी, पूरी बड़ी सी घाटी थी ना, है ना। इसमें जैसे नदी गिरने लगी, कौन नदी गिरी इसमें? झेलम। जब इसमें से झेलम भाई, जब इसमें से झेलम रिवर जब बहने लगी, झेलम रिवर जब इसमें से बहने लगी इसमें से, तो धीरे 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 अवसादों को निक्षेपण करती गई, अवसादों को निक्षेपण होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा होता रहा। अब होते 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 बस ये इतनी सी रह गई, बाकी पूरी पूरी क्या हो गई है? फिलअप हो गई है ना, पूरी पूरी फिलअप हो गई है, ये सारी भर चुकी है। अब ये पूरा का पूरा घाटी का विकास हो गया यहाँ पर, है ना। और उस पूरे के पूरे सरोवर जो बड़ा सा सरोवर था, तालाब था, उसकी अवशेष क्या बचा हुआ है? तो ये तो हो गई आपकी कौन सी घाटी? ये हो गई आपकी कश्मीर घाटी हो गई है, ठीक है ना। ये आपकी हो गई कश्मीर घाटी, ये तो हो गई कश्मीर घाटी, ये तो हो गई तुम्हारी कश्मीर घाटी। अवसादों पर जब जमा हुआ तो वो जो उलल झील हुआ, उलल झील, उसका नाम था उलल झील, और उलल झील के स्थान पर अभी बच गई तुम्हारी कश्मीर में उलर झील बच गई, अभी उलर, उलर झील बच गई, उलर झील बच गई, उलर झील बच गई ना। कौन सी झील है? उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? उलर है। बस एक तालाब था, ले आए? ले निकाल निकाल, उलर झील बच गई ना। कौन सी झील है? उलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? उलर है। वो पहले ये बड़ा सा एक तालाब था, ले आए? ले निकाल निकाल, सरोवरी मैदान का उदाहरण है कश्मीर घाटी, एक सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, सरोवरीय मैदान का उदाहरण, मैदान का उदाहरण है ना। तो सरोवरीय मैदान का उदाहरण है, ठीक है ना, सरोवरीय मैदान का एक उदाहरण है। फिर आप लिखो इसमें इस घाटी से होकर कौन सी नदी बह रही है? झेलम। लिखो इस घाटी से, इस घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है, झेलम नदी प्रवाहित होती है, इस घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है जिसके किनारे, जिसके किनारे, जिसके किनारे, जिसके किनारे, जिसके किनारे सम्राट अशोक द्वारा, सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी, श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी, की गई थी। सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी, है ना। तो श्रीनगर शहर की स्थापना की गई थी। तो समझ घाटी में उत्पादन होता है, कश्मीर घाटी में जाफरान केसर का उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक, ईरान के बाद दूसरा स्थान है, ईरान के पश्चात पीपी, पीपी बड़े फर्जी बात को तुम यार कुछ भी मतलब चिपका रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। हो जाता है हेल्थ, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, होता है।
शाम को जो है अंधेरा होने के साथ वापस आते थे, शाम को 2 घंटे ढाई घंटे रिवीजन बस चलो, 12 घंटे क्लास का रिवीजन 3 घंटे साढ़े 3 घंटे में हो जाता था। तो वही है कि 8 घंटे क्लास है, 4 घंटे रिवीजन के लिए लगा लो आप, मजा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में हम घाटियाँ पढ़ रहे थे, अब आपको कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी नहीं मतलब आप लिखो, अब आप लिखो कौन-सा कुल्लू घाटी लिख लो पहले, चलो कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी, ठीक है ना? कुल्लू घाटी लिखो, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिखो, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है कि नहीं? इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, देवताओं की घाटी कहा जाता है, लिखा? देवताओं की घाटी कहा जाता है, देवताओं की घाटी कहा जाता है, ठीक है ना? इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, देवताओं की घाटी कहा जाता है, ओके? फिर आप देखो अगली बात पर चलो, अगला देखो, है ना? अगला देखो नेक्स्ट देवता घाटी कहा जाता है। इसकी अवस्थिति पीपंजर और धुरंधर श्रेणियों के बीच में है और इसी में धौलाधर श्रेणियों के मध्य है, ठीक है ना? देखो इसमें नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? व्यास नदी प्रवाहित होती है। ये आप लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, अगली, अगली लिखो, अगली घाटी लिखो, अगली घाटी आप लिखो। लिखो इसमें, लिखो इसमें, इसमें लिखो मरखा घाटी लिखो, मरखा घाटी। इसमें लिखो मरखा घाटी, मरखा घाटी, मरखा घाटी लिखो, मरखा घाटी। कहाँ पे आएगी? लद्दाख। मरखा घाटी कहाँ पे है? लद्दाख, लद्दाख में स्थित है। और मरखा घाटी जो है इसे हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता प्रदान करती है। देखो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता प्रदान करती है। राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता प्रदान करती है, का रास्ता प्रदान करती है ना? हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता प्रदान करती है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान का रास्ता प्रदान करती है। घाटी, यस, सुरु घाटी, सुरु घाटी। अच्छा, ये जो सुरु घाटी नहीं, ये भी आप कहाँ पढ़ते हैं? लद्दाख में, लद्दाख में, ठीक है ना? सुरु नदी का क्षेत्र है और इसके किनारे एक नगर बसा हुआ है, कारगिल। देखो इसके किनारे कारगिल नगर बसा है, इसके किनारे कारगिल नगर बसा है, कारगिल नगर बसा है, इसके किनारे कारगिल नगर बसा है। इसके किनारे कौन सा नगर है? कारगिल नगर है, ठीक है ना? तो इसके किनारे कारगिल नगर है। एक नुब्रा घाटी है ना, इसके उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। तो एक लिखो नुब्रा घाटी लिखो, नुब्रा घाटी लिखो, नुब्रा घाटी। इस नुब्रा घाटी में लिखो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में ग्लेशियर स्थित है। तो नदी कौन सी बनती है? नुब्रा नदी बनती है, नुब्रा नदी, है ना? नुब्रा नदी बनती है आपकी, ठीक है ना? फिर इसके बाद में आप लिखोगे कश्मीर घाटी, जो बड़ी घाटी है आपकी, मैंने लिखवा दी आपको, जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर इसके बाद में अब हिमाचल प्रदेश कुछ घाटियां हैं जिनका नाम लिखते हैं। उसमें घाटी है पार्वती घाटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिकर्ण, गर्म जल के झरने या चश्मे जिनको कहा जाता है, वो स्थित है यहाँ पर, ठीक है ना? अ, हाँ, सर आपका क्लास करंट अफेयर क्लास करता हूँ, तो जुडिशियल एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन अच्छा पकड़ में आता है। हाँ, बिल्कुल भाई, अच्छा आएगा। अब तुम एडीओ के लिए तुम तैयार हो, तुम पोस्टिंग कहाँ लेनी है? हैं? यार तुम सोचो एक बार कितना अच्छा लगेगा, एक बार सोच के देखो तुम एक बार। भाई दिल ना दिल, दिल खुश। मेरे लिए 5 किलो वो लेके आना काजू की बर्फी। हाँ, मत जाना बिना 5 किलो, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो वो मत लाना रसगुल्ले, थक लिए हम बहुत साल से खाते-खाते रसगुल्ले। काजू की बर्फी के साथ में आना है ना? कौन-सा? द्रास आता है, द्रास भी आता है, द्रास भी आता है, जिसे जिसे लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, लद्दाख का 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 प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है ना? द्रास को थोड़ा-सा देख के रखना ना। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे। ये हो गई आपकी नुब्रा हो गई। नुब्रा घाटी के बाद में एक आपकी घाटी मैंने बताई कौन-सी? मरखा घाटी बता दी। गलवान घाटी एलएसी के निकट स्थित है ना, गलवान घाटी है। तो गलवान घाटी में आप लिख दो, गलवान घाटी के अंदर, ठीक है ना? गलवान घाटी एलएसी के निकट स्थित है। एलएसी लाइन ऑफ कंट्रोल बताया है ना आपको? गलवान घाटी, तो आप लिख के निकट स्थित है। एलएसी के निकट स्थित है, एलएसी के निकट स्थित है ना? एलएसी के निकट स्थित है गलवान घाटी, लद्दाख में, ठीक है ना? लद्दाख में, लद्दाख में, है ना? लद्दाख में, है ना? लद्दाख में, ठीक है ना? लद्दाख में, ओके, लद्दाख में, समझे? लद्दाख में। आगे चलें अगली बात पर। लिखो अगली पार्वती घाटी लिखो, पार्वती घाटी लिखो बेटा, लिखो पार्वती घाटी, पार्वती घाटी। थोड़ा सिलेबस खिंच जाए, आधा इंडियन ज्योग्राफी हो जाएगा ना फिर यूट्यूब सेशंस के ऊपर करना, है ना? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर लिखो इसमें, इस घाटी में सिखों का, इस घाटी में सिखों का, सिखों का, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल मणिकर्ण भी स्थित है, मणिकर्ण भी स्थित है, मणिकर्ण भी स्थित है, मणिकर्ण भी स्थित है, मणिकर्ण भी स्थित है ना? मणिकर्ण भी स्थित है ना? और सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? मणिकर्ण, जो अपने गर्म जल के झरनों के लिए प्रसिद्ध है ना? जो अपने गर्म जल के झरनों के लिए प्रसिद्ध है, जो अपने गर्म जल के चश्मों, गर्म जल के, गर्म जल के चश्मों, के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है, चश्मों हेतु प्रसिद्ध है, चश्मों हेतु प्रसिद्ध है, मतलब गर्म पानी के स्रोत है, ठीक है ना? उन्हें चश्मे कहे जाते हैं, ठीक है? प्रसिद्ध है अर्थात भूतापी ऊर्जा का एक स्रोत है, अर्थात भूतापी ऊर्जा का एक स्रोत है, जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स है ना? भूतापी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, सोर्स ऑफ जियोथर्मल थर्मल एनर्जी, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना? पार्वती घाटी को लिख लो आप ये। इसके बाद में लिखो नेक्स्ट पार्वती घाटी, है ना? हिमाचल प्रदेश, इसके अंदर पड़ता है मणिकर्ण, मणिकर्ण ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, गर्म पानी के स्रोत है, ठीक है ना? तो गर्म पानी के स्रोत है, ठीक है? चलो इसके बाद में हाँ, चश्मे मतलब गर्म पानी के स्रोत, आप ये कह दो, ठीक है ना? ऐसे एक पूगा घाटी भी है ना? है ना? इसी प्रकार का एक स्रोत, इसमें लिख दो यहाँ पर स्टार मार्क करके, इसी प्रकार का स्टार मार्क लिख दो, इसी प्रकार का एक स्रोत का एक स्रोत कौन सा है? पूगा घाटी, पूगा घाटी, पूगा घाटी लद्दाख में है,
लद्दाख में, लद्दाख में है। कुका घाटी लद्दाख में, कुका घाटी कहाँ है? लद्दाख में, कुका घाटी लद्दाख में, कुका घाटी लद्दाख में, ठीक है ना? ऐसा ही कुछ स्रोत है ना? कुका घाटी लद्दाख में, ठीक है ना? मैपिंग करवा दीजिए, मैपिंग तो करवा देंगे। क्या मैपिंग करूँगा इसमें? मणिकरण है, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, वैसे लो, है ना? हाँ, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है वहाँ पे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल है ना? मैंने बता दिया, सिख समुदाय से संबंधित एक तीर्थ स्थल है, सिख समुदाय से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। ऑब्जेक्टिव देंगे, मैं बोलता हूँ हमारी टीम को, आज बोलता हूँ तुम्हें, मैंने बोल दिया था टेस्ट करवाने के लिए, शायद उनको रिकॉल करवा देंगे एक बार, फिर से रिकॉल करवा देंगे, ठीक है ना? करवा देंगे रिकॉल, उनको वो करवा लेंगे आपका, ठीक है ना? तो रिकॉल तो वो करवा लेंगे आपका टेस्ट। घाटी घाटी कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, इसमें धर्मशाला स्थित है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम है और दलाई लामा का निवास, दलाई लामा का निवास है, लामा का निवास है, ठीक है ना? दलाई लामा का निवास है, ओके, दलाई लामा का निवास है। चंबा घाटी और किन्नौर घाटी, है ना? तो एक किन्नौर घाटी और लिखो, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, किन्नौर घाटी, चंबा घाटी, चंबा जो घाटी है, चंबा घाटी, ये चंबा घाटी आपकी जो आएगी, ये चंबा घाटी आपकी कहाँ पर आएगी? चंबा घाटी कहाँ पर है? तो चंबा घाटी आपकी ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में ही है। एक और स्टार मार्क कर दो यहाँ पर, लिखो चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी ना, चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी, इसमें लिखो चुम्बी घाटी, ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में, है ना? चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में, चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। तो सिक्किम में कौन सी चुम्बी घाटी है, ठीक है ना? चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम, सिक्किम, जिसके अंतर्गत देखो, इसी के अंतर्गत डोकलाम आता है। इसके अंतर्गत कौन आता है? इसी के अंतर्गत डोकलाम आता है, इसी के अंतर्गत डोकलाम आता है, डोकलाम आता है, डोकलाम क्षेत्र आता है, डोकलाम क्षेत्र आता है, इसी के अंतर्गत डोकलाम क्षेत्र आता है, डोकलाम क्षेत्र आता है, इसी के अंतर्गत डोकलाम क्षेत्र आता है ना? अरे कोई बात करवा देंगे, है कि नहीं? तो डोकलाम क्षेत्र किसमें आता है? चुम्बी घाटी के अंतर्गत, चंबा घाटी होगी। फिर अपन आते हैं किसके ऊपर? इधर लाहौल घाटी, है ना? लाहौल घाटी आता है, फिर स्पीति घाटी आता है, ठीक है? तो एक लिखो लाहौल घाटी, लिखो लाहौल घाटी, लाहौल घाटी, लाहौल घाटी, लाहौल घाटी लिखो, लाहौल घाटी, है ना? लाहौल घाटी, इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? लाहौल घाटी, इस लाहौल घाटी में देखो हिमाचल प्रदेश, चंद्र और भागा नदी प्रवाहित होती है ना? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, स्थित है, स्थित है। इससे इससे कौन-कौन सी? चंद्रा और भागा, इससे चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है, चंद्रा व भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, है ना? प्रवाहित होती है ना? चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है ना? प्रवाहित होती है, चंद्रा और भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। एक है स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, स्पीति घाटी, इसमें आप देखोगे स्पीति घाटी, इसमें आप देखोगे तो स्पीति घाटी के अंतर्गत आपका ताबू मठ आता है, ताबू मठ, ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिख लेना सीक्वेंस वाइज एक-एक करके, और इसमें आप लिख दो क्या? इसमें ताबू मठ स्थित है, इसमें ताबू मठ स्थित है, ताबू मठ स्थित है, ताबू मठ स्थित है ना? ताबू मठ स्थित है ना? इसमें कौन सा मठ है? ताबू मठ स्थित है, ताबू मठ स्थित है, इसमें ताबू मठ स्थित है, ठीक है ना? ताबू मठ स्थित है, ठीक है ना? चलो, सर पीएम मोदी बोल रहे हैं सैलरी कम है तुम्हारी 29,30,000 होगी, हाँ? हाँ? समझो यार, तुम जब आओगे तुम सेलेक्ट होकर के तो उधर तुम बकवास करते हो फालतू करके, पढ़ाई नहीं करते यार तुम, पढ़ाई करा करो भाई, है ना? एक बोल पांगी घाटी, पांगी घाटी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये भी लिख लो आप, पांगी घाटी। अब मैं उत्तराखंड की कुछ घाटी का नाम लिखवा दूं तुम्हें? फूलों की घाटी, है ना? देखो, फूलों की घाटी है ना? अच्छा, शीत मरुस्थल वायु सीरीज हिमाचल प्रदेश में है, वो करवा दिया मैंने आपको, शायद नहीं करवाया तो मैंने यूट्यूब पर करवा दिया, उसको कर लेना, ठीक है? तो आप लिखो इसमें एक करके, फूलों की घाटी लिखवा दिया मैंने ना? तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? फूलों की घाटी आपकी कहाँ पर है? तो फ्लावर वाली फूलों की घाटी मैंने लिखवा दी, पीछे इसका डिटेल बताओ ना, लिखवा नहीं लिखवाया? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, उत्तराखंड, है ना? मैंने जोर स्माइथ और उत्तमावत लिखवाई थी। फिर नीलांग घाटी, नीलांग घाटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना, नीलांग घाटी, इसमें गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, नीलांग घाटी उत्तराखंड में है, में स्थित है, अंतर्गत, इसी के अंतर्गत, इसी के अंतर्गत गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, ठीक है ना? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, ठीक है ना? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित, गंगोत्री राष्ट्रीय राइट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित के अंतर्गत, ओके। फूलों की घाटी, नीलांग घाटी, पांगी घाटी, स्पीति घाटी हो गया, लाहौल घाटी हो गया, एक और लिखो सौर घाटी, ये भी उत्तराखंड में, सौर घाटी, सौर घाटी, ये भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, सौर घाटी भी कहाँ पर? उत्तराखंड में, ओके। फिर एक ये गोई गंगा, एक मिलाम घाटी या मिलाम घाटी, मिलाम घाटी, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट है, मिलाम घाटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है ना? एक आप अब करो अच्छा अच्छा, सी ना 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 ना, एक हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाए? ना ठीक है ना? तो देखो, हाँ मैंने पढ़ाया था ना सैटरडे को, रूबी, रूबी ने पढ़ी होगी क्लास, क्लास के अंदर में स्थापित, लिख दो लिख दो लिख दो, एक लिख दो, हॉर्नबिल महोत्सव, बेटा लिख दो, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड, नागालैंड, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, केरल अरुणाचल का राज्य पक्ष, अरुणाचल में 10 दिसंबर, 1 से 10, है ना? अब तमिलनाडु का राज्य पक्ष है ना? तमिलनाडु का राज्य पक्ष, तमिलनाडु का राज्य, तमिलनाडु का राज्य पक्ष, तमिल भाषा में इसे, तमिल संस्कृति में इसे क्या कहा जाता है? कर्क का वृक्षम कहा जाता है, तमिल संस्कृति में इसे कर्क का वृक्षम कहा जाता है।
वृक्षम कहा जाता है? कब का वृक्षम कहा जाता है ना? टाउन कोर्ट में आया था ये। उड़ीसा सरकार ने कटाई पर प्रतिबंध लेना उसमें पेज पे लिख लेना। मुझे देना लास्ट के अंदर एक बार करवा दें लगाया। उड़ीसा सरकार ने कटाई पर प्रतिबंध लगाया। कटाई पर प्रतिबंध ओके। कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया। और सुनो और अपडेट है यार बेटा इसमें। 1 मिनट। हुँ, आओ लिखो। उत्तराखंड की उत्तराखंड देखो इसमें उत्तराखंड के बच्चों के प्रश्न उत्तर लिख देना ना। उत्तराखंड के कुमाऊँ डिवीजन में कुमाऊँ हिमालयी क्षेत्र के अमित बच्चों के प्रश्न लिख लेना। हाँ, जैसे भी एक बार लास्ट में क्वेश्चन ले लेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊँ हिमालयी क्षेत्र में स्थित स्थित कुमाऊँ हिमालयी क्षेत्र में स्थित कुमाऊँ हिमालयी क्षेत्र में स्थित पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ जिले पिथौरागढ़ जिले में धर्मा घाटी स्थित है। धर्मा घाटी है में स्थित जिसमें स्थित इसमें स्थित कौन सी झील है? आरणाव झील। आरणाव आरणाव झील अपने निरंतर विस्तार के कारण अपने निरंतर हो रहे विस्तार के कारण हो रहे विस्तार के कारण विस्तार के कारण विस्तार के कारण विस्तार के कारण चर्चा में विस्तार के कारण चर्चा में है। विस्तार के कारण चर्चा में है ना? तो है ना? उत्तराखंड के कुमाऊँ हिमालयी क्षेत्र में है, पिथौरागढ़ जिले में है, धर्मा घाटी या दारमा घाटी पे आरणाव झील और इसकी वजह से चर्चा में है। लगातार हो रहे विस्तार की वजह से चर्चा में है। ओके, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? इसको ब्लो कर दो इस मोदी जी को। बच्चा इसको ब्लॉक मारो थोड़ी तरीके से। तुम चुपचाप पढ़ लिया करो, समझ रहे हो बात को? नहीं बहुत पिटाई हो जाएगी समझे? बकवास मत करा करो। ये प्रश्न ढूँढ-ढूँढ के लाने में ना बहुत जोर पड़ता है। तुम क्या समझते नहीं यार बेटा तुम लोग। इस बात को समझते नहीं हो, पता नहीं कब समझोगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा ब्याह करवा देना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो धर्मा घाटी इसको बोलते हैं धर्मा घाटी। ब्याह करवा दो बच्चे को फिर उसको तैयारी करवाओ या दारमा घाटी। इसको ऐसे पढ़ते दारमा घाटी और बुग्याल घास के मैदान। बुग्याल घास के मैदान। बुग्याल घास के मैदान। ओके, ये लो। ये 2 चीज़ें, ठीक है ना? फिर 2 पॉइंट दोबारा से कोई बात नहीं। गजब बच्चे हो यार तुम लोग यार। पिथौरागढ़। वाह सर! स्टैटिक के साथ करंट अफेयर भी ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिक के साथ करंट अफेयर है। कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूँ मैं तुम्हें कितने अच्छे-अच्छे, तुम्हें पता नहीं चलता है ना, मैं बदनाम हूँ पूरे मार्केट में इस चीज़ के लिए। बताएँगे, हिमरेखा कॉन्सेप्ट बताएँगे आगे चल कर के। कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। एक-एक चीज़ की प्रॉपर लोकेशन मैप 1-2 टीचर्स हैं उनको बहुत दर्द होता है इस बात से पता नहीं क्यों यार। वो है कि नहीं? या फिर आप क्या करेंगे? देखो सबको याद तो रहता है नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो आप फिर चीज़ें छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो फिर बच्चों को पेपर में कहाँ से आएगा? 3 ला पैकेट अंदर लिख लेना, ठीक है ना? 3 ला पास है। बेटा ऊपर जो घाटी है ना इसको बोलते हैं जोलिंगकोंग घाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा-सा आप ध्यान रखना। जोलिंगकोंग जोलिंगकोंग है, जोलिंगकोंग पड़ता है। इस स्थान पड़ता है जोलिंगकोंग और ये धर्मा घाटी के अंदर पड़ता है जोलिंगकोंग, है ना? तो ये आपके ऊपर धर्मा घाटी नीचे धर्मा घाटी और ऊपर कौन सा है? पुथी-यांगती घाटी, सॉरी पुथी-यांगती घाटी है और नीचे जो आपकी घाटी है इसको बोलते हैं धर्मा घाटी। हाँ, धर्मा घाटी धर्मा घाटी धर्मा वैली। फिर वो क्या करते हैं फ़ोन से छिप-छिप के वीडियो देखते रहते हैं क्या है, क्या है, क्या है? है ना? और वैसे दिखावा करते रहेंगे कि देखो हम तो बिना देखे पढ़ाते हैं। फिर वो फ़ोन में इधर-उधर होंगे फिर देखेंगे। मज़ेदार चीज़ है ना? आप खुद बताओ, नहीं है क्या ये मज़ेदार चीज़? वैसे पूरा दिखावा करते हैं। भाई क्यों? पढ़े हैं यार बैठ कर के लिख के ले जाएँगे कॉपी में। क्यों नहीं बताएँगे हमारे बच्चों को? सही बात है ना? चलो, देखो ये जोलिंगकोंग पड़ता है आपका, ठीक है ना? जोलिंगकोंग जोलिंगकोंग झील है ये वाली। जोलिंगकोंग स्थान भी है, जोलिंगकोंग झील भी पड़ती है। दोनों ही चीज़ें, जोलिंगकोंग झील तो पुथी-यांगती घाटी और यहाँ पर पड़ता है बीदांग स्थान पड़ता है बीदांग, बीदांग पड़ता है। तो 3 लाख उधर है वो इन दोनों को जोड़ता है धर्मा घाटी को किसको? जोलिंगकोंग को। पुथी-यांगती घाटी को, ठीक है ना? 3 ला दर्रा, ठीक है ना? 3 ला पास, 3 ला दर्रा। तो थोड़ा देख लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मा घाटी के उत्तर में स्थित पड़ता है तुम्हारा एक यहाँ पर एक आपका वो पड़ता है आदि कैलाश, आदि कैलाश, आदि कैलाश है, आदि कैलाश, आदि कैलाश इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। आदि कैलाश की तलहटी में झीलें हैं। एक झील का नाम है गौरीकुंड झील है ना? गौरीकुंड झील है, गौरीकुंड झील। गौरीकुंड झील पड़ती है गौरीकुंड, गौरीकुंड। ठीक है ना? चलो, अभी एक बार ये बनाओ पहले फिर तुम्हें और लिखवाते हैं ना, और लिखवाते हैं फिर तुम्हें। हैं? अच्छा ये एक मिनट दिखाना, स्नेहा दिखाने का थोड़ा नीचे करना। ये मेरे सामने में आ गया था, मैंने ये नोट करवा दिया, अलग से लिख लेना। ये 3-4 पॉइंट नोट लिखवा दिए। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? घाटी है, पता है। गौरीकुंड झील भी कहा जाता है। गौरीकुंड झील कहा जाता है, कहा जाता है। और ये जो आपकी आदि कैलाश है ना, इसे हम किस नाम जानते हैं? इसे जोलिंगकोंग चोटी के नाम से जानते हैं। जोलिंगकोंग चोटी भी कहा जाता है। जोलिंगकोंग चोटी भी कहा जाता है। अब ये सब चर्चा में रहा। अब इतना डिटेल से क्यों लिखवाया तुम मुझे पूछो एक बार, मुझे पूछ लो। अब तुम कहोगे सर इसलिए तुम कहोगे सर क्यों लिखवा रहे हो फालतू में? इतने सब घाटी-वाटी। ये जो घाटी है धर्मा घाटी, ये चर्चा में रही क्योंकि इसके अंदर एक झील पड़ती है आरणाव झील। आरणाव झील का विस्तार हो रहा है, फट सकती है झील कभी भी, ग्लेशियर लेक है कि नहीं? तो वो कभी भी फट सकती है, अभी चर्चा में आया था अभी कुछ दिन पहले। जिस दिन चर्चा बता देता हूँ।
रियली में बहुत ईमानदारी पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है ना? है ना? तुम समझो बात। ये तो ये उत्तराखंड है, यांग, है ना? तो अगर मैं थोड़ी देर अगर मैं सॉरी क्या कहते हैं खंड, तब उत्तराखंड का है। अब तुम देखो देखो बेटा तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम्हारी गलती, ठीक है ना? है ना? तुम समझो बात को यार, तुम बात समझा करो। देखो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ मैं, बहुत ईमानदारी से तुम्हें बता देता हूँ। रियली में बहुत ईमानदारी पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ। समझो यार, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम सच में नहीं समझ पाओगे। मैं मतलब क्लियर इधर क्लियर प्रिकॉशंस मिलते हैं तो बच्चे बड़े खुश, तुम फिर चेहरे खिले-खिले और पड़ा था आपको भी, है ना? ठीक है ना? चलो तुम पढ़ो भाई, पढ़ो इनको अच्छे तरीके से। हाँ, केदारनाथ टेम्पल है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल भाई केदारनाथ। देखो केदारनाथ पड़ता है अ, भाई चलो फिर कल पढ़ाते हैं आपको। रिवीजन कर लेना भैया ना। ना, ना तुम्हारी बात का मैं माइंड करूँगा क्या? कभी ज़िंदगी में नहीं करूँ। हाँ, तुम भाई बहन हो छोटे, है भाई? छोटे तुम कुछ भी लिख लो, गालियाँ निकाल लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? एक बार एक बार की कहानी है ना, सुनो कहानी सुन लो तुम। कहानी सुनाता हूँ तुम्हें क्लास में, बहुत कहानियाँ सुनाता हूँ मैं क्लास के अंदर। तो एक बार क्या हुआ कि बच्चे कुछ-कुछ लिखते रहते हैं, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, है ना? तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं क्यों कहूँ बताऊँ उनको? बड़ा हूँ ना मैं तुमसे, तुमसे छोटा होता तो मैं बोल देता। घास के मैदान बोले थे बताने क्लास में, बन्नी घास का मैदान, कुछ ध्यान रखना, मैंने करवा दिया सामने परीक्षा में लपेट दिया उसको, याद रखना उसको ना। तो क्या हुआ कि भृगु ऋषि तो वो क्या करते थे, भगवान विष्णु की सैया के आगे से गुजरा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो भगवान विष्णु उनको हमेशा प्रणाम करते कि जो है प्रणाम करते, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने तो मेरे घरवाले को फ़ोन करके कहा मैं कि कोई व्यवस्था दें कैसी शादी का वजह सुन सर की। हरियाणा के लड़के मैं इनके लाना नहीं चाहता हूँ, बस थोड़ा-सा डरता हूँ मैं, है ना? मुझे पता है, बहू नहीं आएगी, आतंक आएगा आतंक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ सकता हूँ मैं तुम्हें ना, हमने भी ऐसे 30 साल गुज़ारे थे। कोई बात नहीं, चलता है, चलता है। है ना? सारे मंचे तो याद कर लेना कहाँ पर है। है ना? तुम्हें नहीं पता यार, तुम नहीं समझोगे अभी। यार सच में मोहब्बत हो जाती है बच्चों से, है ना, आप लोगों से। अब आपको ही कोई आदमी दुःख बताएगा बताओ, किसको बताएगा ना? जसवंत सर की सरकारी नौकरी चलो जी, यहाँ पर ये जो हा घाटी है ये भूटान में है ना? ये भूटान में है, इसमें लिख दो भूटान में है हा घाटी, ठीक है? फिर एक लिखो जीरो घाटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? जीरो घाटी, ठीक है? जीरो घाटी इसका ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। और ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एक तो ये देख लो, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें एक जनजाति निवास करती है, अपातानी। कौन जनजाति है? अपातानी। तो लिख दो इसमें, इस घाटी में अपातानी जनजाति निवास करती है। इस घाटी में, इस घाटी में अपातानी जनजाति निवास करती है। अरुणाचल प्रदेश, बताओ आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ सही आ रही है, ठीक है ना? पीपीटी कहाँ पर मिलता है? वहीं देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, है ना? उसमें क्वेश्चन का कोई वो आती होगी, एक पीपीटी बन लगभग चीज़ें आपकी हो गई इसमें। अब हम थोड़ा-सा लिख लेते हैं कि जो घास के मैदान है ना? तो वो जो है मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? मैं अपने धुन में पढ़ाता हूँ, है ना? हाँ, हाँ, है के हिमालय के घास के मैदानों का विकास हुआ है। घास के मैदानों का विकास हुआ है। घास के मैदानों का विकास हुआ है। घास के मैदानों का विकास हुआ है, ठीक है ना? घास के मैदानों का विकास हुआ है। जिन्हें जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें जिन्हें जम्मू कश्मीर में जिन्हें जिन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग तथा मर्ग तथा 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 उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। प्यार मत करना, पयार करना। बुग्याल या पयार कहा जाता है। पयार कहा जाता है। कहा जाता है। बुग्याल या पयार कहा जाता है। बुग्याल या पयार कहा जाता है। ओके? बुग्याल या पयार कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे? बुग्याल या पयार कहा जाता है। ठीक है? अब सुनो आप देखो ध्यान दो एक बार। जैसे आपने नाम सुना मर्ग है ना? इस प्रकार से ये आपके जो है, ये आपके जो है मान लो, ये आपके फुट हिल्स वाला रीजन है ना? ये देखो, ये आपके नीचे की तरफ लगभग 1000 मीटर, है ना? ठीक है ना? और ये आपकी आइस लाइन, ठीक है ना? तो यहाँ पर मिलते हैं आपके पर्णपाती वन मिलते हैं, पर्णपाती वन। ये कैसे वन है? पर्णपाती वन है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर है आपके घास के मैदान, ठीक है ना? घास के मैदान, ठीक है? और यहाँ पर आपके मिलेंगे पेड़, कैसे? कोणधारी या शंकुधारी, इस तरीके कोणधारी या शंकुधारी, ठीक है ना? कोणधारी या शंकुधारी। तो ये जो है ये वाले ये वाले हैं आपके, ये हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। ये कौन से वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये अभी आगे चल के एक्सप्लेनेशन आएगा। आर्द्र पर्णपाती वन या आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन को कहते हैं। आर्द्र पर्णपाती या मानसूनी वन है, मानसूनी वन है या मानसूनी वन है, ठीक है? ये जो है ये वाले इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ठीक है ना? ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, घास मैदान, ठीक है ना? इनको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, 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 ठीक है ना? इनको हम ट्रॉपिकल डेसिडियस ह्यूमिड डेसिडियस है ना? ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। ये आपके शंकुधारी या कोणधारी वन है। कॉनिकल फॉरेस्ट, शंकुधारी या इनको क्या बोलते हैं बच्चा? तो इनको बोलते हैं शंकुधारी या कोणधारी वन या कोणधारी वन बोलते हैं। कोणधारी वन है, कोणधारी वन है, ठीक है ना? तो कोणधारी वन ये है कॉनिकल फॉरेस्ट, कॉनिकल फॉरेस्ट है, कॉनिकल फॉरेस्ट है, ये कॉनिकल फॉरेस्ट, कॉनिकल फॉरेस्ट है। ये ग्रासलैंड हो गए और ये डेसिडियस आपके हो गए, है ना? तो ये हो गए, है ना? ये इस प्रकार से आपकी यदि आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपके हो गए, ये आपका हो गया सिस्टम पूरा का पूरा। अच्छा, उन कोणधारी वनों में मध्य हिमालय के जो कोणधारी वन है, इन मध्य हिमालय के कोणधारी वनों में मध्य हिमालय के कोणधारी जो वन है या कॉनिकल फॉरेस्ट है, हाँ, इंग्लिश में देखो आप क्या कहोगे कि जो मिडिल स्लोप्स ऑफ मिडिल हिमालय उस पर ट्रॉपिकल ग्रास टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये जम्मू कश्मीर में मर कहलाते हैं और वो बुग्याल का बुग्याल ही होता है ना? पयार का पयार ही होता है। पयार है, पठार नहीं है, है ना? तो इसको देखो हमने क्या कहा? ट्रॉपिकल ह्यूमिड डेसिडियस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट हमने कहा। इनको हमने टेम्परेट ग्रासलैंड और ये कह दिया शंकुधारी वन। तो आप कहोगे मध्य हिमालय के शंकुधारी वनों में एक लकड़ी मिलती है, उसका नाम है विलो। क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। तो आप कहोगे कि मध्य हिमालय के
शंकुधारी वनों में, शंकुधारी वनों में, शंकुधारी वनों में, वनों में, शंकुधारी वनों में विलो नामक लकड़ी मिलती है। विलो नामक लकड़ी मिलती है। विलो नामक लकड़ी मिल लकड़ी मिल विलो नामक लकड़ी मिलती है। विलो नामक लकड़ी मिलती है, जिससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। हल्की होती है और मजबूत होती है, जिससे क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, है ना? क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बल्ले, बैट, बैट बनाए जाते हैं। क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, ठीक है ना? क्रिकेट के बैट जिससे बनाए जाते हैं, क्रिकेट के बैट जिससे बनाए जाते हैं, ये क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं। क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, ठीक है ना? तो ये आपका एक पॉइंट और है, इस बिंदु को भी आप एक बार लिख लो। ये बढ़िया वाली अच्छे से कुछ पॉइंट है, लिखो आप एक बार, ठीक है? ये आपके निम्न ढाल है, लोअर स्लोप है, निम्न ढाल है, ये निम्न ढाल है, ठीक है? निम्न ढाल, लोअर स्लोप इसको कहा आपने, लोअर स्लोप आपने कहा, ये आपका मिडिल स्लोप है, मिडिल स्लोप है ना? और ये आपका अपर स्लोप है। ये आपके कौन से अपर स्लोप हो गए, मिडिल स्लोप हो गए और एक आपके लोअर स्लोप हो गए, लोअर स्लोप, ठीक है ना? लोअर स्लोप हो गए, ठीक है? मध्य ढाल हो गए और एक ऊपरी ढाल हो गए। तो ये आपके हो गए कौन से उच्च ढाल, एक आपके हो गए कौन से, इधर हो गए कौन से मध्य ढाल, मध्य ढाल हो गए, मध्य ढाल हो गए, है ना? तो आप एक काम करो, इसको ऐसे कैसे लिखो ना, जो बीड़ी बनता है, बीड़ी किससे, तेंदू पत्ते से बनती है, तेंदू, बीड़ी किससे बनती है? चित्र भी बनाना, बिल्कुल बनाना चित्र ना। कत्था, कत्था किससे बनता है? खैर, खैर से कत्था बनता है, खैर की छाल से कत्था बनता है। कुनैन किससे बनती है? कुनैन नामक दवा, है ना? कुनैन नामक दवा। गुंजी एक स्थान पड़ता है, गुंजी में गौर है, आगे चल के उसका नाम आएगा, ठीक है ना? अभी आप थोड़ा सब्र रखिए। हाँ, अल्पाइन एक प्रकार की घास होती है, बहुत बारीक, जहाँ से आइस लाइन शुरू होती है, उसके बाद में आप देखोगे कहीं कहीं पर बारीक 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 घास मिलती है। आपने कभी देखा है तो काई जम जाती है पानी के अंदर, टंकी वंकी में पटके के ऊपर जम जाती है, तो वो क्या है? उसी प्रकार की जो है घास जैसी होती है एक, है ना? सिनकोना से बनती है, कौन सी कोनैन, सिनकोना, ठीक है ना? चलो आप एक काम करो, इतना लिख लो, ये हो गया सबका। तो ये हमारा एक छोटा सा बच गया था, ठीक है ना? तो आगे चलें, अगली बात पर। तो अगला हमें लिखना है कौन सा, अगला हमें लिखना है कौन सा, अगला लिखना है शिवालिक। जी, ईमानदारी से काम करना है, हाँ? शिवालिक या इसको उप हिमालय, उप हिमालय, हिमालय मतलब हिमालय के सारे सारे जो अंत में है, उप का मतलब सहारे, है ना? तो हिमालय का जो मेन है उसके नीचे सारे सारे जो फैला हुआ है वो कौन सा है, या इसको हम कहते हैं कौन सा, शिवालिक पर्वत, शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। इस पर आप चलो, लिखो इसमें आप पाकिस्तान के पोटवा बेसिन, पोटवा पश्चिम से पूर्व क्रम है, इसमें पहाड़ियों तक मिलता है, इसमें पहाड़ियों तक मिलता है, पहाड़ियों तक मिलता है, जो वास्तव में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो वास्तव में, जो वास्तव में भारतीय प्लेट द्वारा अध्यारोपित, भारतीय प्लेट द्वारा रोपित या आरोपित, द्वारा आरोपित, आरोपित उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, प्रभाव से, उच्च संपीड़न बल के प्रभाव से, से मध्य हिमालय व मध्य हिमालय व शिवालिक की अभिसरित श्रेणियां है। 72 लैंग्वेज, 72 लैंग्वेज लिखवा दी ना, जबरदस्त है ये, समझ ही नहीं पाओगे एक बार में तो। अभिसरित श्रेणियां है, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है। और अगर प्रश्न आ गए ना इसमें से, सटीक प्रश्न बनेगा तुम्हारा, कभी गलती नहीं बनेगा। बीपीएससी मेंस मेंस के लिए लिखने की लैंग्वेज आ रही है, अब वो ना वो चीज़ आ ही जाती है ना फिर। देखो पहले तो ये देखो पोर्टवार का लफड़ा देखो क्या है, देखो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ से आपका, ये आपका जास्कर है, यहाँ से जास्कर है ना, ये जास्कर, तो ये आपका मिडिल हिमालय, और ये यहाँ से फिर आपका पोर्टवार, ये वाला जो है ये वाला, ये यहाँ पे कौन है, पोर्टवार है, ये है आपका पोर्टवार बेसिन, इसको बोलते हैं पोर्टवार बेसिन, ये है पोर्टवार बेसिन, पोर्टवार बेसिन, पोर्टवार बेसिन, ठीक है? पोर्टवार पठार एक वायु निर्मित पठार है, एक बात लिख दूं मैं यहाँ पर, वायु निर्मित पठार है, पोर्टवार पठार, पठार एक वायु निर्मित पठार है, एक, अब मैं डिटेल बताऊंगा ना तो बहुत समय लगेगा, एक वायु द्वारा निर्मित पठार है, द्वारा निर्मित पठार, जैसे लोहे सा पठार है ना वैसे ही निर्मित पठार है, निर्मित पठार है ना, वायु निर्मित पठार है, वायु निर्मित पठार है, ध्यान रखना थोड़ा सा। हाँ सर, इतना ज़्यादा लिखवाते हैं, कैसे याद होगा? इसको याद थोड़ी, इसको तो याद करेगा तो बावला बच्चा है, इसको तो याद करेगा, बावला बच्चा है तो इसको याद करेगा, बताओ इसको याद कौन करता है? कॉन्सेप्ट है ये, है ना? कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें थोड़ी ना कुछ याद करना है, इसको तो खाली सुनना है, इसको तो खाली सुनना है बस, और कुछ नहीं करना है, नहीं बनाना है। बनराकस, नाम देख, नाम देख इसका, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, कंचनजंगा नहीं है। आज खान सर राजस्थान की बहुत तारीफ कर रहे थे, वो वहाँ का कल्चर और हिस्ट्री भी देव 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 क्या लिख रहा है ना? शिवालिक है, ठीक है, शिवालिक है, हो गया शिवालिक। अब देखो अरुणाचल में डापला मीडिया बोल में, ये तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, है कि नहीं? और ये भारतीय प्लेट द्वारा आरोपित उच्च संपीड़न बल, देखो एक डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर बगल में, ठीक है? ये इस तरफ आप चलेंगे तो ये आपका ऊपर सिक्किम है, और यहाँ पर है डापला, मिरी, अबोर और मिसमी, डापला, मिरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ, देखो ये है, कौन सी है ये पहाड़ियाँ? ये है डाफला, मिरी, अबोर और एक कौन सा है? मिसमी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ियाँ ये, अबोर और एक कौन सी है? मिसमी पहाड़ियाँ, मिसमी पहाड़ियाँ। पश्चिम से पूर्व क्रम इसका ध्यान रखना, ये जनजातियाँ भी हैं
जनजातियाँ भी हैं। अच्छा, ये लिखवा चुका हूँ मैं पीछे, ठीक है ना? अब मैंने कहा था यहाँ पर कि उच्च संपीड़न बल, भारतीय प्लेट के द्वारा उच्च संपीड़न बल। ये तुम देखो, ये जो भारतीय प्लेट वाला हिस्सा है, ये वाला है। तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना? छोटा कर लें इसको। और ऊपर की तरफ ये कौन है तुम्हारा? ये ऊपर कौन है? हिमालय है। तो ये ऐसे प्लेट खिसक रही है ना, ये प्लेट ऐसे आके टकराई, ऐसे टकराई नहीं प्लेट, तो ये आप कहोगे कि संपीड़न बल, है ना? भारतीय प्लेट द्वारा कंप्रेशनल फोर्स, हाई कंप्रेशनल फोर्स फोर्स इंपोज्ड बाय द इंडियन प्लेट, है ना? इंग्लिश वाले बच्चे भी सुन लो इसको। भारतीय प्लेट द्वारा आरोपण आरोपित बल। कैसे? ऐसे फोर्स इंपोज या कंप्रेशनल फोर्स इंपोज्ड बाय द इंडियन प्लेट। ये प्लेट जब ऐसे टकराएगी ऐसे, तो ये इस पर ऐसे लगेगा ऐसे। तो ये कौन टकराया? इस तरफ टकराया, इस तरफ पश्चिम में। तो जाकर वहाँ हिमालय मिल गई। फिर ये प्लेट ऐसे देखो, ऐसे थी ये प्लेट पहले। पहले थी प्लेट यहाँ पर इस तरीके से थी, ऐसे थी ये प्लेट। फिर यहाँ पहुंची, हिमालय बना। फिर ये प्लेट ऐसे मुड़ी ना, जब ऐसे मूव किया इस प्लेट ने, ऐसे मुड़ी, ऐसे। तो देखो, जब यहाँ से इस तरीके से टकराई, तो यहाँ संपीड़न बल लगा, ज्यादा यहाँ लगा, तो महान हिमालय और जाकर आपस में मिल गए, है ना? फिर ये प्लेट जब टकराने के बाद ऐसे मुड़ी ऐसे, तो उच्च संपीड़न बल आरोपित हुआ। और उच्च संपीड़न बल जब आरोपित हुआ, तो पूर्व के अंदर यहाँ पर मिडिल हिमालय के साथ कौन मिल गया? शिवालिक। इसलिए आप देखोगे कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो यहाँ तक ही आप पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में शिवालिक यहाँ खत्म नहीं होता है। शिवालिक की पहाड़ियां तो अरुणाचल प्रदेश तक है। समझे नहीं समझे? तुम्हें कुछ कुछ समझ में आया होगा, कुछ कुछ ये एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हमने क्या कहा? भारतीय प्लेट द्वारा आरोपित, भारतीय प्लेट द्वारा आरोपित यानी इंपोज जो हाई कंप्रेशनल फोर्स है, इससे क्या होगा? मध्य हिमालय शिवालिक आपस में अभी तरी तो कन्वर्ज हो गए, कन्वर्ज, हाँ कन्वर्ज, ठीक है ना? कन्वर्ज, ये दोनों कन्वर्ज हो गए और ये पहाड़ियां डाफलम ये बोलो इसमें है। तो आप कहोगे हाई कंप्रेशनल फोर्स इंपोज बाय इंडियन प्लेट, हाई कंप्रेशनल फोर्स इंपोज इंपोज बाय इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, है ना? इंडियन प्लेट, हाई कंप्रेशनल फोर्स इंपोज बाय इंडियन प्लेट। ये देख लेना आप, लिख लो इसको, ठीक है ना? भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको एक दो बार फिर से वापस देखना ना। मेरे लेवल पर अच्छे से समझा दिया गया है, आप एक बार और अच्छे से देख लेना इसको दोबारा से, ठीक है? तो मैं जितना समझा सकता था प्रॉपर्ली उतना बता दिया मैंने। इसको आप वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार देखना, तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? अब इसकी कुछ परिचय के तौर पर इसमें आप देखो, 900 से 1500 मीटर ऊंचा है, 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है, और ये आपको मैं बता ही दिया, है ना? और ये वास्तव में बहुत ज़्यादा भूस्खलन से अराकानियोमा पढ़ाएंगे अभी, है ना? नॉर्थ ईस्ट पढ़ाएंगे ना, तो उसमें पढ़ाएंगे अपने, ठीक है ना? तो आप इसमें लिखो, इसका निर्माण संपीड़नात्मक पदार्थों, असंगठित पदार्थों, है ना? तो लिखो इसमें लिखो इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? कितना है? 900 से 1500 मीटर, 900 से 1500 मीटर, तथा तथा चौड़ाई, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक है, 50 किलोमीटर, 900 से 1500 मीटर, तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, औसत ऊंचाई, है ना? ठीक है। तो ये आप एक बार लिखो, फिर लिखो आप इसमें इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण, इसका निर्माण असंगठित पदार्थों, असंगठित पदार्थों, बजरी, कंकड़ पत्थर, है ना? कंकड़ बजरी देखी क्या? बालू जो निकालते हैं, मिट्टी, असंगठित पदार्थ है ना, संगठित नहीं है चट्टानों के रूप में। असंगठित है, मलबा है, मलबे का ढेर एक प्रकार से। इसलिए शिवालिक के अंदर ज्यादा भूस्खलन भी होता है। तो इसमें इसी वजह से भूस्खलन अधिक होता है। चिकनी मिट्टी, है ना? गोलाश्म, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, चिकनी मिट्टी, गोलाश्म, कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट, कांग्लोमेरेट आदि, आदि से हुआ है, आदि से हुआ है। अर्थात यह एक प्रकार से, अर्थात यह एक प्रकार से मलबे के ढेर के रूप में, एक प्रकार से मलबे के ढेर के रूप में, ढेर के रूप में, मलबे के ढेर के रूप में है ना? मलबे के ढेर के रूप में, ठीक है ना? मलबे के ढेर के रूप में हो गया। फिर सुनो आप, एक और बात सुनो, इसकी आकृति भेड़पीठ नुमा। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रेट हिमालय ऐसे है, मिडिल हिमालय भी ऐसे, इस तरीके से, है ना? आप ये कहो, है ना? ये आप इसकी जब शेप देखोगे, इसकी शेप आप जब देखोगे, तो ये आपका ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, तो ये आपका शिवालिक, है ना? शिवालिक, शिवालिक, है ना? ये आपका भेड़पीठ नुमा है, होक बैक जिसको बोल सकते हैं, भेड़पीठ नुमा, होक बैक शेप तो कह दोगे आप। इसकी आकृति, इसकी आकृति भेड़पीठ नुमा है, भेड़पीठ नुमा, भेड़पीठ नुमा है, आकृति भेड़पीठ नुमा है। और इसमें भूस्खलन गतिविधियां अधिक होती हैं, जो इस भाग में शिवालिक जो है वो शिवालिक भूस्खलन की गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित है, भूस्खलन की गतिविधियों से, गतिविधियों से, गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित है, अत्यधिक प्रभावित है, भूस्खलन गतिविधियों से अत्यधिक प्रभावित है। ये आप एक बार लिख लो सारा। बीपीएससी 72 आते हैं गुरुजी, उसमें हम हैं, बहुत बढ़िया भाई। मैं बिहार से हूँ बट जयपुर में रहती हूँ। कोमल, यहाँ के लोग
बहुत ईगो वाले होते हैं, सीधे मुँह बात नहीं करते और लंबी-लंबी फेंकते हैं। अरे तुम जाओ यार, तुम ना लड्डू गलत जगह पे हो यार, ये क्या मतलब हो गया? सीधे मुँह बात नहीं करते हैं, तुम गड़बड़ करती होगी उसमें। है, ऐसा कैसे मिल जाता है किसी स्कॉलर का भी देख सकते हो, लेकिन ना देख लियो कांग्लोमेरेट, ये एनसीईआरटी है ना, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है ना? इसको थोड़ा देख लेना आप, कोई अगर डाउट आपके नोट कर लेंगे, मैंने इनको बोल रखा है, अगर कोई सही-सही डाउट होंगे काम की बातें हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी कौन-सा है? यही है, इसका नाम ही बाह्य हिमालय। हिमालय की दक्षिणतम या बाह्यतम श्रेणी हो गई, ठीक है ना? हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी कौन-सी देंगे मुझे, मैं आपको बता दूँगा उसके लिए, फालतू बातें नहीं करनी है कुछ भी। चलो, और हिमालय की सबसे बाहर की श्रेणी? हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी कौन-सा है? यही है, इसका नाम ही बाह्य हिमालय। हिमालय की दक्षिणतम या बाह्यतम श्रेणी हो गई, ठीक है ना? हिमालय की दक्षिणतम या बाह्यतम श्रेणी, एक पॉइंट लिख दो। शिवालिक हिमालय की बाह्यतम, शिवालिक शिवालिक हिमालय की नवीनतम नवीनतम, दक्षिणतम व सबसे बाहरी श्रेणी है, सबसे बाहरी श्रेणी है, बाहरी श्रेणी है। बाहरी श्रेणी के नाम से आप प्लीज़ वो ना कर देना, आप कभी वो कर दो, कांड कर दो आप कि ये है आपका कैलाश, वैसा नहीं करना, ठीक है ना? तो ये सबका हो गया यहाँ तक। अब इसको कुछ स्थानीय नामों से जानते हैं, है ना? तो स्थानीय नाम जम्मू दून है, जम्मू कश्मीर में, कालका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में है, दूध व धांग उत्तराखंड में है, नेपाल के अंदर चूया मुरिया की पहाड़ी है, हरियाणा में मोरनी पहाड़ी है, बिहार में सोमेश्वर है। ये सब नाम हैं इसके लोकल नाम, तो लिखो शिवालिक के लोकल नाम लिखो, शिवालिक के लोकल नाम, ठीक है ना? शिवालिक के लोकल नाम लिखो आप, लिखो शिवालिक के लोकल नाम लिखो। शिवालिक को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, लिख दो शिवालिक को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, स्थानीय नामों से जाना जाता है, विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। आप इसमें लिखोगे क्या-क्या? लिखो, हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियाँ, गग्गर का उद्गम होता है यहाँ से, कालका की पहाड़ियाँ, कालका की पहाड़ियाँ। आपका उत्तराखंड में दूधवा, दूधवा टाइगर रिजर्व में ना, कहाँ पे दूधवा? दूधवा या धांग पहाड़ी, दूधवा या धांग पहाड़ी लिख दो, हिमाचल प्रदेश इसमें उत्तराखंड में। फिर आप लिखो इसमें नेपाल में तूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, तूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, तूरिया मुरिया, तूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, तूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, पहाड़ियाँ। फिर आपका नेपाल में तूरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल। फिर आपकी इसमें हरियाणा में मोरनी हिल्स, हरियाणा में मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स है, और बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियाँ, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियाँ। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, है ना? दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। महानंदा नदी का उद्गम, महानंदा का उद्गम नदियों में आएगा, हाँ बता दें। देखो शिवालिक है ये ना, और यहाँ पर आपका सोमेश्वर श्रेणी है, पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी है, ओके? सोमेश्वर श्रेणी है, सोमेश्वर श्रेणी है ये, हो गया? सोमेश्वर है, इसका नाम है रामनगर दून श्रेणी, रामनगर दून श्रेणी। मारवात, पेखनाथोरी, ये सब दर्रे इधर ही पड़ते हैं। रामनगर दून पहाड़ी, ध्यान रखना, पहाड़ी है पहाड़ी, और इसके बीच में ये आपका घाटी है, हरहा नदी से बहती है, इसको कहते हैं हरहा घाटी। कौन सी घाटी है? हरहा घाटी, हरहा घाटी। ये एक दून घाटी का उदाहरण है, इसका उदाहरण है दून घाटी का उदाहरण है, ठीक है ना? दून घाटी का उदाहरण है, ठीक है ना? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ दून वैली, ऊपर सोमेश्वर, बीच में हरहा और उसके नीचे रामनगर दून पहाड़ी। आप गुरुजी इतने सालों से बिहार में रह रहे हैं, क्या सच में बिहार के लोग उतने बुरे हैं जितना बाहर लोग हवा बनाए? भाई देखो, मैं तो 5 साल हो गए मुझे रहते हुए, बहुत पैसा कमा लिया यहाँ से, हमारे घर का लगभग 90% जो भाग है वो बिहार के पैसों से बना हुआ है, जो गाड़ी है मेरे पास वो बिहार के पैसों से बनी आई हुई है, रखते हैं। और बाकी टीचर्स भी सब बहुत अच्छे तरीके से, आप उसके साथ अच्छा व्यवहार किए, उनको 8,000 रुपया दे दिया मैंने भी थोड़ा, अभी इतना तो बिहारी आता है, इतना तो भोजपुरी आ ही गया है, ठीक है ना? तो इतना सुनना ही था बस, तो ये है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भाई, मुझे व्यक्ति हो इतना तेज गर्माते हैं, इतना तेज गर्मी आती है, बस पूछो मत, अब मार देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे ना। इसको आप लिख दो नोट करके, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य, तो लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी के मध्य अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, 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 का विकास हुआ है, का विकास हुआ है, अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, जिन्हें पश्चिम की ओर दून, पश्चिम की ओर दून, पश्चिम की ओर दून तथा तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है, द्वार कहा जाता है, द्वार कहा जाता है ना? पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है,
पूर्व की ओर द्वार कहा जाता है, दोनों द्वार, ये दो शब्द आपके आएंगे, दोनों द्वार, हाँ, ठीक है ना, दोनों, समझे, एक भी ध्यान रखिएगा, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, पूर्वांचल को थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, पूर्वांचल देख लेते हैं, फिर एक हमें देखना है किसके संदर्भ में, पूर्वांचल और पूर्वांचल को देखने के बाद में अपने को देखना है किसके बारे में, फिर हमें देखना है थोड़ा सा किसके बारे में, फिर हमें पूर्वांचल के बाद में देखना है किसको, पूर्वांचल के बाद में अपने को देखना है सिंटैक्सियल बैंड और आइस लाइन, उन 2 पॉइंट के ऊपर जरूर डिस्कस करना है। देखो ठीक है मेरे भाई, यहाँ से आप देखो, टाफला मीरी, टाफला मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ है ना, टाफला मीरी अबोर मिसमी पहाड़ियाँ, और यहाँ पर आपकी आती है कौन सी, पटकाई बूम, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, यहाँ पर कौन सा पर्वत है, अराकानियोमा, अराकानियोमा, चलो छोड़ देते हैं अराकानियोमा को, इसका नाम है पटकाई बूम, सुन लीजिए एक बार, पहले सुन लेना भाई एक बार, पटकाई बूम की पहाड़ियाँ, पटकाई बूम हिल्स, है ना, ये नैरो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, नैरो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, वैलीज, नैरो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज आर डेवलप्ड बिटवीन बिटवीन हिमालय, मिडिल हिमालय एंड सिवालिक, यहाँ पर आप देखिए, तो ये यहाँ पर जो है डाफला, डाफला श्रेणी, एक आपकी आती है कौन सी, मीरी श्रेणी, मीरी श्रेणी, एक एबोर श्रेणी, और एक आपकी आती है कौन सी, मिसमी श्रेणी, डाफला मीरी अबोर मिसमी, ये श्रेणियाँ है, डाफला मीरी अबोर मिसमी श्रेणियाँ है ना, ये जो पहाड़ी है ना, इसका नाम है बरील, मैं पहले बना दे रहा हूँ, तुम देख लो एक बार, सुन लो यार, बरील श्रेणी, ये पटकाई नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी, अभी इनके ऊपर फिर से आएंगे, दोबारा से चर्चा करेंगे, पहले एक बार मैं मैप बना देता हूँ, तो मैप को देखते रहो, पहले मैप को, मैप की कंडीशन होती है कि मैप को पहले देखा जाता है ध्यान से, ये जो श्रेणी, ये जो श्रेणी है ना, या इनको लुसाई हिल्स कहते हैं, लुसाई हिल्स कहते हैं, लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स, हाँ, लुसाई हिल्स या इनका भाई, लुसाई हिल्स या मीजो के नाम से इनको हम जानते हैं, लुसाई हिल्स या मीजो, चलो एक काम करो, तुम पहले एक बार इस डायग्राम को ऐसे ही बनाओ, एज इट बनाओ, है ना, ऐसे बनाओ आप इसको, ठीक है, कैसे बनाओ, ऐसे बनाओ ना, हाँ, बरेल असम नागालैंड और मिजो, मैं लिखवा दूंगा सारा अभी इसके बारे में, तुम एक काम करो, इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, एक बार इस डायग्राम को आप ऐसे कैसे उतारो, फटाफट छाप लो, जल्दी से इसको छाप लो एक बार, दून दून घाटी, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी कौन सी है, देहरादून, ये साइड लिख दो, एक पर लिख दो, दिखा देना एक बार, ठीक है, इसको दिखा देना, दिखा देना एक बार, ठीक है, इसको दिखा, सुबनसिरी, डाफली, और एक आती है आपकी कौन सी, दिबांग, तो डाफला मीरी अबोर, डाफला मीरी एबोर, डाफला मीरी एबोर, ये आती है सुबनसिरी, आती है सुबनसिरी, ये आती है दिहांग, दिबांग नदी आती है, दिबांग, ठीक है ना, तो ये आती है कौन सी, दिबांग नदी आती है, दाफला नदी और दिबांग, सुबनसिरी और दिबांग नदी, दाफला मीरी के बीच सुबनसिरी, मीरी अबोर के बीच में दिबांग नदी, इसको आप थोड़ा सा दिखा देना एक बार, ठीक है, इसको दिखा देना, इसको दिखा देना भाई, इसको दिखा दो एक बार जरा, है कि नहीं, ये आपका हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का, है कि नहीं, चलो, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी कौन सी है, देहरादून, ये साइड लिख दो, एक पर लिख दो, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी कौन है, देहरादून, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी देहरादून है, दून घाटी देहरादून है, देहरादून है, सबसे बड़ी दून घाटी कौन है, देहरादून है, हो गया, सबसे बड़ी दून घाटी कौन सी, देहरादून है, देहरादून है, दिहांग तो उसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र, इसको दिबांग कहते हैं, दिबांग, दिबांग, ठीक है, आगे चलें, इतना हो गया सबका, अब हम थोड़ा सा इन सब के बारे में बातें करते हैं, हेडिंग लिखिए आप, पूर्वांचल हिमालय, हेडिंग लिखो पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, है ना, पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है, लिखो इसमें पूर्वांचल हिमालय, इसमें लिखो इसकी इसकी उत्पत्ति, उत्पत्ति भारतीय तथा बर्मा प्लेट, तथा बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुई है, के अभिसरण से हुई है, अभिसरण से हुई है, हुई है, बाय द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड बर्मा प्लेट, इंडियन बर्मा प्लेट, इंडियन एंड बर्मा प्लेट, है ना, ऑरिजिन बाय द इंडियन एंड बर्मा प्लेट, ये हो गया यहाँ तक का, है ना, तो ये हो गया, ये यहाँ तक का हो गया आपका, ठीक है ना, एक तो ये हो गया,
अब इस पूर्वांचल में आपकी पटकाई कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तो मैप में आप बनाओ, मैप में ही लिखो आप इसको तो। ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। इसकी लोकेशन कहाँ पे? पटकाई के अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में सुनो, हाँ, ये अरुणाचल में नागा पहाड़ियों में एक चोटी है सारमती। सारमती हिल्स जो है वो सबसे ऊँची चोटी है नागा पहाड़ियों की। मैंने आपको अभी बताया नहीं है, अभी बताऊँगा, ठीक है? और इस नागा और मणिपुर को अलग जो करती है, नागा मणिपुर को अलग करती है। तो यहाँ से जो नदी आती है तुम्हारी, नदी आती है कौन-सी? ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से जो नदी आती है ना, ये आती है तुम्हारी बराक। ये नदी जो है इसका नाम बराक और ये ब्रह्मपुत्र, है ना? इस ब्रह्मपुत्र और बराक इनको अलग जो करती है ना, अलग करती है, सेपरेट करती है। इस पहाड़ी का नाम है कौन-सी? बरेल। तो ब्रह्मपुत्र और बराक के बेसिन को भी अलग करती है और नागा मणिपुर पहाड़ियों को भी अलग करती है बरेल पहाड़ी। असम, नागालैंड, मणिपुर में फैली हुई है बरेल पहाड़ियाँ। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा हुआ एक वो है सरोवरीय बेसिन है, जिसको बोलते हैं लोकतक झील क्षेत्र। मणिपुर बेसिन है, लोकतक झील क्षेत्र उसमें पड़ता है, मणिपुर बेसिन के अंदर है ना, मणिपुर की जो घाटी है, ठीक है ना? और फिर मिजो पहाड़ियों को लोसाई हिल्स कहते हैं, इनमें एक चोटी है फेंगपुई, फेंगपुई चोटी, इसका मतलब ब्लू माउंटेन, वो इसके अंदर पड़ती है मिजोरम में, मिजो हिल्स के अंदर पड़ती है। मोलेसिन बेसिन यहाँ पर फैला हुआ है, इसी के अंदर है। और पटकाई की पहाड़ियाँ, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इनको एक-एक करके लिखूँ? ब्रह्मपुत्र और बराक का बेसिन, इनको अलग करेगी कौन? पहाड़ी बरेल। ये आपको समझ में आया? ये वाला बरेल का। नागा मणिपुर पहाड़ियों को अलग करती है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती बराक नदी। ब्रह्मपुत्र पहाड़ आ रही है ऊपर से असम से इधर बह रही है। बरेल अलग करती है बरेल पहाड़ियाँ। तो मैं इनको लिखता हूँ, नागा पहाड़ियों में स्थित चोटी कौन-सी है? सारमती। नागा पहाड़ियों में स्थित। मैं एक-एक करके कई सारे पॉइंट अब लिखूँगा, आप इनको सबको मेरे साथ में लिख दीजिएगा ना। तो लिखो लिखो, नागा पहाड़ियों में स्थित, नागा पहाड़ियों में स्थित, नागा पहाड़ियों में स्थित, नागा पहाड़ियों में स्थित, नागा पहाड़ियों में स्थित तारामती चोटी, तारामती चोटी, तारामती चोटी, नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है, 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 नागालैंड की सबसे ऊँची चोटी है, नागालैंड की सबसे चोटी है। एक शहर पड़ता है दीमापुर, जहाँ पर कछारी साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं, वो भी नागालैंड में ही है। तो मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पर एक, जहाँ मतलब लिखो दीमापुर, थोड़ा ध्यान रखना, हिस्ट्री में पूछ सकता है क्वेश्चन को। लिख दो दीमापुर, दीमापुर। इसको कहते हैं नागालैंड का प्रवेश द्वार, नागालैंड का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नागालैंड। देखो दीमापुर को कहते हैं नागालैंड का सबसे बड़ा नगर। नागालैंड की राजधानी कौन-सी? कोहिमा। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर। नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी, नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल, वाणिज्यिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी। फिर लिख दो वाणिज्यिक राजधानी। और नागालैंड के बारे दीमापुर के बारे, नागालैंड का प्रवेश द्वार, नागालैंड का सबसे बड़ा नगर, नागालैंड की वाणिज्यिक राजधानी। दीमापुर जो है, दीमापुर यहाँ कछारी साम्राज्य के खंडहर, यहाँ कछारी साम्राज्य के खंडहर, ये ध्यान रखना, कछारी साम्राज्य के खंडहर, कछारी साम्राज्य के खंडहर, कछारी साम्राज्य के खंडहर, है ना? ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ तक आ जाएँगी। एक तो ये हो गया। नागा लोग इंसान का मांस खाते हैं, बकवास कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी। ये कोई बात थोड़ी ना है। हम जब व्रत करते हैं ना, तो हमारा ही मांस हमारा शरीर खाता है, हमारी चर्बी खाता है। इंसान इंसान को खुद खाता है, अपने आप को खाता है, व्रत करता है तो। ये कोई बात थोड़ी होगी। हो गया, सर सिलेबस कब तक खत्म होगा? अगले साल दिसंबर तक होगा, 1 साल लगेगा। मुकेश आज करवा मणिपुर और फिर इससे पहले तो बरेल। देखो बरेल, बरेल के बारे में लिखो, बरेल। बरेल पहाड़ी लिखो, बरेल। बरेल पहाड़ी, बरेल पहाड़ी। देखो इसका विस्तार, इसका विस्तार। असम, नागालैंड, मणिपुर में। असम, नागालैंड, नागालैंड में, मणिपुर में, मणिपुर में, मणिपुर में। नागा तो मणिपुर पहाड़ियों को, नागा है मणिपुर की पहाड़ियों को अलग करती है। मणिपुर की पहाड़ियों को अलग करती है, को पृथक करती है, करती है। और एक पॉइंट और इसमें लिख दो, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र व बराक, ब्रह्मपुत्र व बराक बेसिन को भी, बेसिन को भी पृथक करने का कार्य करती है, पृथक करती है, पृथक करती है, पृथक करती है, पृथक करती है। कौन? बरेल पहाड़ियाँ। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना इसका ना, इंपॉर्टेंट है ना, बरेल पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो कर देंगे, सब कर देंगे, तुम थोड़ा सा इसको पढ़ो पहले, इस पे ध्यान दो, अपने से दिमाग मत लगाओ। दरोगा बैच की ऑब्जेक्टिव पीडीएफ इस बैच में सेंड कर दीजिए सर, अभी कर देंगे। तुम्हारा पहले थ्योरी कंप्लीट करो और इसका आप पहले इनको याद करो अच्छे से, एग्जाम नजदीक आएगा तो सब दे देंगे आपको, ठीक है ना? ऑलरेडी बहुत अवेयर टीम है हमारी, ठीक है ना? वैसे नहीं है, नई टीम थोड़ी ना है कोई, कि नए लोग हैं सब, ठीक है ना? तो सब बीपीएससी टीचर्स हैं तुम्हारे बैच में, और हमारा जो जो बैकग्राउंड टीम है, बैकअप टीम जो है, वो भी बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, वो सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं ना, में मनाया जाता है। ग्लेशियर, खुम्बू ग्लेशियर, एक तो साइड में आपको तो माउंट एवरेस्ट तथा माउंट एवरेस्ट तथा माउंट एवरेस्ट तथा माउंट एवरेस्ट तथा तथा लाहौद से चोटी पड़ती है, लाहौद से चोटी के मध्य नेपाल में स्थित नेपाल में स्थित खुम्बू ग्लेशियर, खुम्बू ग्लेशियर,
विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर कौन सा है? खुम्बू ग्लेशियर, है ना? खुम्बू ग्लेशियर। खुम्बू ग्लेशियर लिख लो आप, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खुम्बू ग्लेशियर। लांगतांग घाटी का एक ग्याला ग्लेशियर भी है। एशिया का पहला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है। साइड में लिख लेना इन दोनों बिंदुओं को। नेपाल की लांगतांग घाटी में स्थित, नेपाल की लांगतांग घाटी में स्थित है ना, लिख दो। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के द्वारा, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, मैं बीच बीच में करंट अफेयर अपडेट करवाता हूँ, इसमें ये भी करवाया हुआ था अपडेट। ये बड़ा ग्लेशियर, ये वाला ग्लेशियर आया था ये बीपीएससी में। दूसरा पॉइंट लिख दो एकदम, नेपाल की यांगतांग घाटी, लांगतांग घाटी सॉरी, लांगतांग घाटी, लांगतांग घाटी, घाटी में स्थित, याला ग्लेशियर में स्थित याला ग्लेशियर, याला ग्लेशियर एशिया का पहला ग्लेशियर है। एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे मृत घोषित किया गया है। ये मृत घोषित किया गया है, जिसे मृत घोषित किया गया है ना, जिसे मृत घोषित किया गया है। ठीक है, ये लिखो आप, ये दोनों ग्लेशियर को ध्यान रखना, ये दोनों ग्लेशियर ध्यान रखना, याला और खुम्बू। ठीक है ना, ये दिमाग टीचर को कहाँ रख लिए। अच्छा, बकवास कर रहे हो फालतू के। क्या लिख रही है अनामिका? नहीं लिख रहा हूँ बड़ा जा, नहीं लिख रहा बड़ा 1% भी। ये दिमाग टीचर कहाँ रख लिए हैं, सुनते ही नहीं है, दिख नहीं रहा है बड़ा लिखने के लिए। अगली हो तुम, कुछ भी लिखोगी बेवकूफ की तरह। चश्मा लगवा लो अपने, फोन की डिस्प्ले बड़ी रखो। जियो के फोन में कीपैड में देख रही हो तुम क्लास को, बताऊँ तुम्हारा मेरा दिन रात पाला तुम्हारे, तुम क्या वो एडमिशन है, ये हजारों लोगों का टाइम खराब करता हूँ तुम्हारे। बहुत बढ़िया, कितने निक्षेप का उदाहरण ना, सरोवरी मैदान है। तो आप समझा रहा हूँ, मैं बना के दिखाया, बताया, फिर के बावजूद भी कुछ भी लिखना है ना। मणिपुर पहाड़ी, हाँ तो सही से लिख रहा हूँ, बढ़िया से बता रहा हूँ चीजें। मणिपुर पहाड़ी, मणिपुर घाटी लिखो आप, मणिपुर घाटी, मणिपुर घाटी आप लिखो। मैं देखूं बात करूं तुमसे या फिर पढ़ाऊं, पढ़ाने के लिए तो कितना दिन। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध, सरोवरी मैदान का उदाहरण, लिखो। इस घाटी में, इस घाटी में, इस घाटी में लोकटक झील स्थित है। यही प्रश्न पूछा, बताओ बीपीएससी ने। लोकटक है, झील है, ये कोई लेवल थोड़ी ना हुआ। लोकटक झील स्थित है, लोकटक झील स्थित है, इस घाटी में लोकटक झील स्थित है, लोकटक झील स्थित है, इस घाटी में लोकटक झील स्थित है, जिसमें केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो भारत का एकमात्र, विच इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है ना, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान हो गया ना, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी, ठीक है। इसमें, इसमें एक हिरण है, तंगाई हिरण, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है लैम्बर्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन युद्ध स्थल, और ऊंचाई में सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा? खुम्बू। तीन ग्लेशियर अलग अलग है, ठीक है ना, तो ये अलग अलग है। इसमें एक हिरण मिलता है संगाई हिरण, में संगाई हिरण, इसको बोलते हैं डांसिंग डियर नामक हिरण पाया जाता है, नामक जीव भारत में केवल यही मिलता है, भारत में केवल यही मिलता है, यही मिलता है, यही मिलता है, भारत में केवल यही मिलता है। ओके, एक और लिखो, इसमें फंगिस पाए जाते हैं, झील में फंगिस पाए जाते हैं, फंगिस पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जो मृदा तथा घासों से बने एक प्रकार के छोटे द्वीप होते हैं, एक प्रकार के छोटे छोटे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो ये इसमें पाया जाता है। बाकी पढ़ेंगे अपने फिर अगली क्लास में, नेक्स्ट मंडे को पढ़ते हैं, और मंडे को आगे इसमें बता देंगे आपको, फिर तमाम जानकारियां जो भी होंगी वो मंडे को बताएंगे, ठीक है ना। चलो मणिपुर, फिर आगे मिजो, पेंगपुई चोटी, जिसे ब्लू माउंटेन कहते हैं, पेंगपुई चोटी, पेंगपुई चोटी, पेंगपुई चोटी,
या इसको बोलते हैं कौन सा, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन या नीली चोटी, है ना। फेंगपुई चोटी मिजोरम की सबसे चोटी है, या मिजो पहाड़ी की सबसे चोटी है, या मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, मिजो पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना। और मिजोरम के अंदर मिलता है मोलिसिन बेसिन, क्या पाया जाता है, मोलिसिन बेसिन का विस्तार मिलता है। तो लिख दो मोलिसिन बेसिन का विस्तार भी मिजोरम में मिलता है। लिख दो मोलिसिन, मोलिसिन बेसिन का विस्तार, मोलिसिन बेसिन का विस्तार, मोलिसिन बेसिन का विस्तार भी यहाँ मिलता है, भी यहाँ मिलता है। एक ये भी लिख दो मोलिसिन बेसिन का विस्तार भी यहाँ मिलता है। तो ये तमाम जानकारियाँ, मोलिसिन बेसिन का विस्तार हो गया, है ना, ये तमाम जानकारियाँ आप जो है यहाँ लिख सकते हैं, मोलिसिन बेसिन का विस्तार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तमाम जानकारियाँ आप एक काम करिए ना। मणिपुर मैंने पढ़ा दिया था ना, मणिपुर में मैंने सांगाई एक हिरण बताया था जिसको डांसिंग डियर कहते हैं, और मणिपुर घाटी के अंदर मैंने एक झील बताई थी, उस झील का नाम था कौन सी, उसका नाम था कौन सी, केबुल लामजाओ झील, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और लोकतक झील जो है वो बातें हमारी हो चुकी हैं, ठीक है। बोर्ड का कलर चेंज करना है, ला भाई बोर्ड का कलर अपने तो कुछ जान ही रहे हैं, घर से कुछ नहीं जा रहा है, चेंज कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। येलो येलो, येलो भाई, ये हो गया कलर चेंज, येलो, ये कलर चेंज हो गया, लो बस तुम राजी रहो, है भाई आप राजी रहो। तो साई हिल्स वगैरह इस बात में लिख दो, फेंगपुई चोटी इंपॉर्टेंट है, और मोलिसिन बेसिन जो है इसका विस्तार मिजोरम के अंदर पाया जाता है, और पहाड़ियाँ कौन सी हैं, मिजो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगली बात पर चलें, नेक्स्ट अगली बात पर चलते हैं, और अगली बात पर चलते हैं। और भाई अगली बात के ऊपर क्या पढ़ोगे आप, तो मिजो पहाड़ियाँ हो गई, तो हमारी मिजो पहाड़ियाँ हो गई, है ना। उधर से पूर्वांचल तुम्हारा हो गया ना, पूर्वांचल हो गया। सर पीसीएस एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए, तुम 5 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, यूपीपीसीएस के 1 या 2 क्वेश्चन हटा दो, सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस के हैं। अभी रिसेंटली तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से आप देखोगे, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन अभी तो नहीं दिखाऊंगा, अभी तुम छोड़ो, फिलहाल छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें दिखा दूंगा एक बार ना सारे। तो यूपीपीसीएस के तो सीधे क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के तो बहुत सॉलिड नोट्स हैं, सारे सॉलिड नोट्स हैं। अब तक के 5 आए हैं, अभी तो पढ़ाई कितना है, अभी तो तुम्हें 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं, सामान्य परिचय, हिमालय भी पूरा नहीं हुआ है अभी, हिमालय तो चल रहा है, डे टॉपिक पढ़ा है, डे टॉपिक में से 5 क्वेश्चन तुम्हें मिल गए। मैंने आपको बताया था वो वाला प्रश्न क्या कहते हैं, सुगोली की संधि, वही पूछ लिया गया, है ना। ऐसे करके जो है क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छी खासी। चलो आप पढ़ते रहो, बात ये है कि अगर तुम अभी अगर इस नोट्स का मजा नहीं ले पाए तो फिर क्या होगा तुम्हारा, बताओ। मैंने तुम्हें शिवालिक बता दिया क्या, शिवालिक बताया मैंने आपको, बताओ मुझे, शिवालिक बताया कि नहीं बताया, देहरादून घाटी ये सब बता दिया आपको, मुझे बताओ एक बार, है भाई बताओ ना एक बार, नहीं बताओगे, ओ भाई बता दो यार, अगर बता दिया हो तो फिर मैं आपको आइसलाइन बता देता हूँ, है ना। तो फिर आइसलाइन बता देता हूँ, है टीचर में, यूपी टीचर, एलटी, अब हम लिखते हैं, देखा, हिमालय में हिमरेखा लिखो, हिमालय में, इन हिमालय, ये तुम्हारा देखो, हिमालय में हिमरेखा, देहरादून नहीं हुआ, देहरादून घाटी नहीं हुई, मैंने दोबारा दूसरी लिखा है, शिवालिक का बता दो नाम, शिवालिक के बिल्कुल नाम ये हुआ है, शिवालिक के अलग अलग नाम है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के अंदर, ये सब बताओ। शिवालिक में तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब शिवालिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुम्हें, शिवालिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। हरियाणा में मोरनी हिल्स है, ये सोमेश्वर है, दूधवा धांग है, चूरिया मुड़िया है, कालका की पहाड़ियाँ हैं, भाई इसमें मैं क्या करूँ बताओ, रुखसाना, ये शिवालिक हुआ है, नहीं हुआ, हाँ नाम बता दिया, साउंड नहीं आ रही है, वाह भाई वाह, शिवालिक हुआ है, साउंड क्लियर, अरे यार साउंड छोड़ो तुम यार, वही सही नहीं है, क्या हुआ वही क्यों नहीं आ रही सही, सही है यहाँ से, नहीं हुआ, शिवालिक सब पढ़ा दिया ना, ये सब हो गया ना सब, अब ये सब हो गया, ये सब हो गया। तो द्वार उर्दू नहीं बताया आपको ना, द्वार उर्दू नहीं होता है, वो मैं अपडेट अपने आप करवा दूँ, तुम चिंता मत करो, उसका अपडेट अपडेट सब मेरा काम है। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो सुनो अब, यार कुछ बच्चे कह रहे नहीं हुआ है, कुछ कह रहे हो गई, ये क्या मतलब हो गया, हो चुका है। अब देखो तुम इधर एक आप हेडिंग लिखो पहले, हिमालय में देखा, हिमालय को आप जो है सिक्किम के अंदर आप देखो तो एक पर्वत पड़ता है आड़ी पर्वत, सिक्किम में बताऊंगा आड़ी पर्वत, सिक्किम का पर्वत है आड़ी पर्वत, जिसके नजदीक से आपकी 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और काली जो नदी है, ये काली जो नदी है, अ, काली नदी के पश्चिम में आपका पश्चिमी हिमालय है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमें देखना है, तो चलो इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान दो एक बार। यहाँ पर आपका पड़ता है, यहाँ पड़ता है आपका कौन सा, तो यहाँ पर एक पड़ता है आड़ी पर्वत, ये कौन सा है, ये आपका आड़ी पर्वत है, आड़ी पर्वत है, आड़ी पर्वत पड़ता है यहाँ पर, आड़ी पर्वत है, लेकिन मुश्किल है इसकी चर्चा नहीं करें। अरे इसी को बंद कर रखा है, गर्मी मर रही है फालतू में। और ये जो है ना, ये 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, 88 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। और इस तरफ आप चलेंगे तो ये लाइट नहीं आ रही, विंडो खोल दो, ये गेट खोल दो, ये है आपका 80 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, देशांतर। और यहाँ से आपकी एक नदी जाती है कौन सी, इसका नाम है काली नदी, काली या नदी का नाम है शारदा, काली या शारदा नदी, ठीक है ना। ये काली या शारदा नदी, इसके इस तरफ का जो भाग है, इसके इस तरफ का भाग, ये आपका है कौन सा, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय। और इसके पश्चिम का ये जो भाग है, ये इसके पश्चिम का जो भाग है, ये वाला, ये पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। एक पूर्वी हिमालय हुई कौन सा है, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, ठीक है ना। अब सुनो, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, इस भाग में हिमरेखा की ऊंचाई, ये इस भाग में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, ये 4500 मीटर है ना। तो इधर जो है आइस लाइन कितनी है, ये हिमरेखा कितनी है, यहाँ पर हिमरेखा कितनी है, यहाँ पर हिमरेखा कितनी है, 4500 है। इस भाग में हिमरेखा कितनी है, तो हिमरेखा कितनी आएगी, हिमरेखा की ऊंचाई, की ऊंचाई ये कितनी है, 4500 मीटर है ना, 4500 मीटर है, ठीक है ना। और इस तरफ आप देखोगे पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय में इसमें 5300 मीटर है। तो इस भाग में हिमरेखा जो है, हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, तो ये 5300 मीटर है, 5300 मीटर है ना। ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर हिमरेखा की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ती जाती है,
ये बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी नजदीक है, आर्द्रता अधिक है। पूर्वी हिमालय जो क्षेत्र है, यहाँ बंगाल की खाड़ी नजदीक है, आर्द्रता अधिक होने की वजह से यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई नीचे मिलती है और यहाँ पर हिमरेखा की ऊंचाई कम मिलती है। ध्यान रखना, आर्द्रता, इसका कारण क्या है? आर्द्रता। तो आप इसमें कहोगे कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर, आप इसमें लिखें, अच्छा इसको साइड करके लिखता हूँ, ये डायग्राम ऐसे ही बनाओ, आप डायग्राम बनाओ, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही, है ना, ऐसे ही बनाओ। इसमें लिखो आप, एक पॉइंट लिखो आप, इसमें लिखो कि इसमें लिखो कि लिखो आप इसमें कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर, ऐसा प्रश्न आ सकता है कथन कारण में, पश्चिम की ओर चलने पर, की ओर चलने पर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलने चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई, ये कथन कारण में आ सकता है। यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे प्रश्नों को, और पूछता ही है, पूछ सकता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम चलने पर हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई, हिमरेखा आइस लाइन की ऊंचाई, हाइट ऑफ आइस लाइन इंक्रीज कंटिन्यूअसली, है ना, हिमरेखा की ऊंचाई निरंतर बढ़ती है, ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती जाती है ना। तो कंटिन्यूअसली द हाइट ऑफ आइस लाइन इंक्रीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बढ़ती जाती है। क्योंकि 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 पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र क्या होता है? कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के नजदीक स्थित है, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है, के निकट स्थित है, के निकट स्थित है, जिससे स्थित है, जिससे आर्द्रता की उपलब्धता अधिक होती है, जिससे आर्द्रता की उपलब्धता अधिक होती है, आर्द्रता की उपलब्धता अधिक होती है, की उपलब्धता अधिक होती है, उपलब्धता अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, ये इसका कारण है, अधिक होती है, ये इसका कथन और ये इसका कारण। ये कथन कारण का प्रश्न से स्टेटमेंट रीजन का प्रश्न बन सकता है ना, तो इससे कथन कारण वाला प्रश्न आ सकता है, कथन कारण वाला प्रश्न आ सकता है, कथन कारण वाला प्रश्न बन सकता है, इसे ये ध्यान रखना, इसमें कथन कारण का बना सकता है आराम से, ठीक है ना। हाँ, स्थानीय नाम बता दिया ना, बस बहुत है। उसमें एक लाइन अभी लिखवा देंगे, दून और द्वार क्या होते हैं, इसको लिखवा देंगे, रुक जाओ, ये लिखो आप पहले, इसको बनाओ और इसको लिखो आप, ये लिखो, ये वाला लिखो आप, जल्दी से एक बार लिखो। मतलब इतनी ऊंचाई पर इधर हिम मिलना शुरू होगी और वहाँ 800-700 मीटर ऊपर, ठीक है ना, हिमरेखा आइस लाइन, ये लिखिए सबने, हो गया। हाँ, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। हिमरेखा क्या है? एक ऐसी ऊंचाई जिसके ऊपर से फिर लगातार बर्फ मिलती है ना, जिसके ऊपर बर्फ मिलती है, उसको हिमरेखा बोलते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस हमारे अपने जो है मैनेजमेंट की टीम आपके लिए क्वेश्चन डालती है, डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, 5-5 क्वेश्चन का ऐसे करके करते रहो, साथ साथ साथ, है ना। लिखो आगे, एक हम शिवालिक में लिखना भूल गए थे पीछे, तो उसमें एक लाइन लिखनी है अपने को, शिवालिक में कहीं भी लिख सकते हो आप उसको। तो शिवालिक में आप लिख दो एक लाइन कि मध्य हिमालय तथा शिवालिक, मध्य हिमालय तथा शिवालिक, शिवालिक श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी के मध्य, श्रेणी के मध्य, शिवालिक श्रेणी के मध्य अनुदैर्ध्य संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है, का विकास हुआ है, विकास हुआ है, संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियों का विकास हुआ है ना, जिन्हें जिन्हें पूर्व की ओर द्वार, पूर्व की ओर द्वार, पूर्व की ओर द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है, तथा पश्चिम में दून कहा जाता है, दून कहा जाता है, पश्चिम में दून कहा जाता है। जैसे यथा, यथा देहरादून, जैसे इसमें एक नाम आप लिख सकते हैं कालका दून, कालका दून, जैसे आप इसमें जम्मू दून लिख सकते हैं, जम्मू दून, कोट द्वार, हरिद्वार, ये सब द्वार के क्या एग्जाम्पल है, हरिद्वार आदि, ये सब क्या है? दून और द्वार है। अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य घाटियां, संकीर्ण अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, तो इसके लिए लिख दो आप, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, सबसे बड़ी दून घाटी है, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है, ये ध्यान रखना, देहरादून भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। इसको आप लिख दो एक बार, ये लिख दो आप इतना, इंग्लिश में भी बोल दीजिए ना भाई, बिटवीन द मिडिल एंड शिवालिक रेंज longitudinal narrow valleys are developed which are called Dwar in east and called and Doon in west, like example Dehradun, Kalka Doon, Jammu Doon, Kotdwar, Haridwar, and the largest Doon valley of India is Dehradun, ये लो। हो गया सर, लेकिन लघु हिमालय लिखवाए थे। अरे तो हे भगवान, हे प्रभु, क्या मतलब मैं तुम्हारे आगे हद कर दी मतलब। अरे बावड़ो, किसी मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, लघु या हिमाचल हिमालय भी कहा जाए, यार अजीब बच्चे हो यार, अनपढ़ वाली बात कर रहे हो यार। लघु या हिमाचल हिमालय इसी का नाम है यार, भाई साहब हद होगी तुम्हारे आगे यार, क्या यार अंकल जी कैसी बात करते हो, लघु या हिमाचल हिमालय यार, हद होगी मतलब। सर आपने तो वहां तो आपने ये लिखवाया है, हे भगवान। अब रट थोड़ी रखा है कि वहां पर क्या लिखवाया था, यहाँ पर क्या लिखवाया था। शिवालिक, इसे बाह्य या उप हिमालय कहा जाता है, फिर तुम इसके लिए कहोगे बाह्य या इसको उप हिमालय कहते हैं, उप हिमालय। यार अजीब बालक हो तुम लोग यार, तुम अजीब नहीं हो, बताओ हिमालय मेरा, और तुम दिमाग को वो करते हो। अरे एक ही बात है ये, इसको ये कह दो, इसको ये कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गजब के बालक हो यार तुम लोग, बावले हो यार, इस तरीके से कौन करता है यार, तुम अजीब बच्चे हो तुम यार, बच्चे तुम हो नहीं खैर। चलो ये हो गया, अब हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ते हैं। लिखो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, लिखो हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय, ऑफ हिमालय, हिमालय, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, है ना, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय, इसमें आप आओ, ठीक है ना, इसमें आप आओ एक बार।
रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, प्रादेशिक वर्गीकरण, ये वाली लिखनी चाहिए हिमालय, ये तो लेकिन कहीं सर बच्चे कोई नहीं है, आप हाँ, मैं जानता हूँ बच्चों के माँ बाप बनने वाले हो तुम लोग, या बन सकते हो, या बन चुके होंगे कहीं कहीं, तो नहीं हो तुम बच्चे, मैं जानता हूँ, पहले कह दिया था मैंने ये बात कि भाई गलती से बच्चा बोल देता हूँ, बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है ना, बुरा मत मानना भाई, कोई बात नहीं, गलती होगी मेरे से, आज जोड़ लूंगा, लिखित में माफी मांग लूंगा, बताओ तुम एक बार कह दो बस, खाली एक बार कह दो, मैं लिखित में माफी मांग लूंगा कि मैं गलती से बच्चा बोला, आगे से भविष्य में नहीं बोलूंगा, बस बच्चा नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में सब, तुम्हारे कांड में जानता हूँ तुम क्या क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो पता है मुझे। पहला सुनो, एक नंबर, पहला सर सिडनी बुराड़ के द्वारा, किसने किया? इट वॉज प्रेजेंटेड बाई सर सिडनी बुराड़, है ना, सर सिडनी बुराड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया, सर सिडनी बुराड़, सर सिडनी बुराड़ ने किया ना, सर सिडनी बुराड़ ने इसको पेश किया। तो इसमें देखो एक बार, सर सिडनी बुराड़ द्वारा प्रस्तुत था, सर सिडनी बुराड़ द्वारा प्रस्तुत, ठीक है ना, इट वॉज प्रेजेंटेड बाई सर सिडनी बुराड़, है भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, बोल लेंगे कोई बात नहीं, अब लिखो इसको, लिख लो चुपचाप, है ना, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। देखो भाई मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बहुत ईमानदारी से अपनी बात कर रहा हूँ, 0.1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब नोट्स है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आपके सामने में आसानी से मिल जाता है आपको, ये बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत 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 मेहनत करके बनाए हैं, है ना, मतलब वाकई में किसी भी शिक्षक का कोई योगदान नहीं है इसमें, है ना, क्योंकि जिन लोगों से हमने ज्योग्राफी पढ़ा, मैं मेरे समझ में आ गया, उनका हाथ तंग का सही बता रहा हूँ मैं, है ना, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ इस पोर्शन को तैयार करने में मैंने अपना बहुत स्ट्रगल किया है, पिछले 7-8 साल से मैंने इस कंटेंट को बहुत मतलब बच्चे की तरह पाला है, इस कंटेंट को मतलब खूब मैंने काम किया है ना। देखो ये किताब मेरे पास में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही है बेचारी, 7 साल से मैं इसी को पढ़ रहा हूँ, ये पूरी नहीं हो रही मेरे तो, है ना, ये पूरी का मतलब है कि जो है छूट जाता है, कुछ ना कुछ रह जाता है, देखिए पेज उखड़ गए इसके, है ना, अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं बिहार बोर्ड की कुछ किताब मिली मुझे, उनसे मैंने खूब सारा कंटेंट अपडेट किया, बहुत सारी चीजें उसमें देखी सीखी, नई चीजें मिली उसमें, है ना, तो ये जो है ना सब चीजें प्लीज आप जो है इनको गंभीरता के साथ में इनको पढ़ें, है ना, तब देखना थोड़ा सा अच्छी चीजों को ना, तो आपको इनका उपयोग करना ही नोट्स का बढ़िया, तो इसका फायदा मिलना चाहिए आपको, बेनिफिट मिलना चाहिए ना, तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले, तो फिर उसके बाद में लिखते हैं इसमें, है ना, तो सुनो एक बार, एक डायग्राम देखो, एक डायग्राम बनाते हैं, इसको, हाँ, ये याद आपको होने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप हल्का फुल्का रिवीजन करेंगे आपको सब रिकॉल हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं होगा कि आपके सामने कि आपको याद नहीं हो रहा है या फिर ऐसी दिक्कत आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ में ना, आप सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो भी याद हो जाएगा, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी एग्जाम में आपके ठीक हो जाएंगे। फिर अपनी कई ज्योग्राफी पढ़ाई तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, बच्चे कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, इस ज्योग्राफी की दुनिया का तो किंग विंग नहीं है, क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएंगे बाहर से, है ना, एक लगा के देते हैं ये आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। ये कौन सी है? तिस्ता, तिस्ता नदी, है ना, और ये इस तरफ कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। इसको आप एक काम करो, इसको लिख लो पहले, तो सही लिखने के बाद में इसको बनाओ डायग्राम को, हाँ बिल्कुल 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 भाई, कह सकते हैं, है ना, लेकिन बस मेरी एक अच्छी बात है कि मैं एक लाइन फालतू नहीं पढ़ाता हूँ, है ना, मुझे ये पता है कि एग्जाम में क्या पूछता है, अंट नहीं कि जो मन कर रहा है पढ़ाई जा रही है, भरवा रहे हैं कॉपियाँ, कॉपियाँ नहीं भरवाई जाती है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन लड़ाते हैं अपने बस, इस बात को तुम्हें मानना पड़ेगा बेटा, चाहे तुम कुछ भी कहो। एक नंबर इसको कह देते हैं, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर ये हो गया, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, बनाओ जल्दी से इसको, बनाओ, तुम्हें नहीं पता है कई ना मास्टर के नाक में तुम करोगे कि मेरी वजह से, उनको डायग्राम बनाने की आदत नहीं थी, आज ही प्यारा सर मैप है, सिंटैक्सियल बैंड बची जाए कोने को मावी माले, नेपाल सबसे बड़ा है, कुमाऊं सबसे छोटा है, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा नेपाली माले से छोटा कुमाऊं माले, ठीक है, 560 कोने को मावी माले, सिंटैक्सियल बैंड बची जाएगा अभी फिर से वापस, ओहो कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, कल उत्तर का विशाल मैदान स्टार्ट करेंगे, तो इसमें देखो ध्यान दो एक बार, इसमें सबसे बड़ा कौन हिस्सा है? नेपाली माले, सबसे छोटा कौन है? कुमाऊं माले, नेपाल सबसे बड़ा है, कुमाऊं सबसे छोटा है, ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा हिस्सा नेपाली माले से छोटा कुमाऊं माले, ठीक है, 560 320 800 720, है ना, तो आप इसमें जो है, इसमें आप लिख लो, इसमें लिख दो कि ये कितना है, ये आपका 560 किलोमीटर है, तो इसमें आप लिख दो सीधा यहाँ पर लिख दो इसमें, सिंधु व सतलज नदी घाटियों के बीच में, सिंधु है सतलज के मध्य, सीधा लिखो सिंधु सतलज के मध्य कुल लंबाई 560 किलोमीटर, कुल लंबाई 560 किलोमीटर है, कुल लंबाई 560 किलोमीटर है, इसको लिख दो आप, सतलज व काली नदी के मध्य, सतलज व काली नदी के मध्य कुल लंबाई 320 किलोमीटर, जो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है, फिर लिख दो इसमें काली व तीस्ता नदी के मध्य, काली व तीस्ता नदी के मध्य है, इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, तथा सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है, और ये बच्चा
720 किलोमीटर असम हिमालय है ना। अब इसमें लिख दो कि तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य का भाग है, जिसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ठीक है? कुल लंबाई 720 किलोमीटर, 720 किलोमीटर है। लिख लो भाई, जल्दी से लिख दो इसको, जल्दी से लिख दो इसको फटाफट एक बार, जल्दी लिखो इसको जल्दी। आप जो पढ़ाए थे यूपीपीसी, हो गया? चलो बहुत बढ़िया। डायग्राम सबका बन गया होगा। कुमाऊं हिमालय के अंदर कुछ चोटियां हैं, त्रिशूल एक चोटी है इसमें, ठीक है ना, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, तो मैंने सारी चोटियां लिखवा दी आपको। त्रिशूल एक चोटी है इसमें, ठीक है ना, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कामेट है, ये सब चोटियां इसके अंदर पड़ती है ना। तो मैंने सारी चोटियां लिखवा दी आपको, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना त्रिशूल की चर्चा नहीं हुई, है ना। एक पहाड़ी कुला कांगड़ी, इसका एक हिस्सा है कुला कांगड़ी पहाड़ी, इसी का भाग है ना। इसमें त्रिशूल शिखर है 2 नंबर, इसमें त्रिशूल शिखर है, त्रिशूल शिखर है, त्रिशूल चोटी ध्यान रखना, कुमाऊं हिमालय का भाग है। और इसमें कुला कांगड़ी, कुला कांगड़ी चोटी स्थित है, ये नाम लिख देना, कुला कांगड़ी चोटी स्थित है, ठीक है ना। कुला कांगड़ी चोटी स्थित है। देखो सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सिंधु से सतलज ऊपर कश्मीर, नीचे पंजाब, कश्मीर पंजाब हिमालय, ये कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड वाला हिस्सा, नेपाल हिमालय नेपाल का आ गया, असम हिमालय आपका असम हिमालय हो गया, सीधा सिंपल, इसमें कुछ है नहीं समझाने का, ठीक है ना। बताओ भाई अहमद, बताओ क्या है डाउट फिर भाई, बता अब लिखा, मैं बस अब आगे नहीं पढ़ रहे हैं अपने। अब तुम्हारा डाउट क्या है, तुम डाउट पूछ लो आराम से, आवाज पूछ लो तुम डाउट, है ना। पीपीटी नहीं आ रहा है, अहमद पूछ भाई पूछ। अब देखो मैं उधर, तुम्हें पता है अच्छे तरीके से, मैं नहीं देखता हूँ उधर, नहीं ध्यान देता हूँ कमेंट वगैरह में, कभी कभार रेयरली देखता हूँ। अब पूछ लो तुम क्या डाउट पूछना है तुम्हें, पूछो। चलो ये हो गया, क्लास हो गया, अब तुम डाउट आराम से पूछो, फिर अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। कल कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कल देखते हैं नया कुछ, ठीक है ना। तीस्ता नदी डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तीस्ता नदी चलो मत दिखे कोई बात नहीं, तीस्ता नदी जब नदियां पढ़ेंगे तो देखिए एरो करके रखा है इधर, ये तीस्ता है, सिक्किम से निकलती है इधर से, ये बताओ भाई, जल्दी बताओ फटाफट। ऑल ऑल डेटा फोटोला आएगा किसमें, देखो ऑल डेटा रेंज, डांस का रेंज। अगला टॉपिक क्या पढ़ोगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा अभी तो बहुत ही जल्दी से चलेगा, हाँ। तो बाकी पढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, इन सबको बना लो आप। भाई वो बच्चे जिसने डाउट नहीं पूछा यार, उसने